अगर आप सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर स्किप करने का सोच रहे हैं तो ये मान के चलिएगा सर 10 से 15 मार्क्स का सर आप एक बहुत बड़ा एक रिस्क ले रहे हैं। और इस वीडियो के बाद सर आप इस चैप्टर को सर स्किप करने का बिल्कुल नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर फॉर यू। स्टार्ट करते हैं आईसीआई के इलस्ट्रेशन से। कंप्यूट क्या करना है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में? कंप्यूट एब्सोल्यूट मैट्रिक 10 किलोमीटर एंड कमर्शियल मैट्रिक 10 किलोमीटर। ये होता क्या है बेसिकली? एब्सोल्यूट में सर हम निकालते हैं कि एग्जैक्टली एक ट्रक या लॉरी की बात कर ले कि एग्जैक्टली टोटल डिस्टेंस में वो कितना मटेरियल कितना लेकर गया था। कमर्शियल का मतलब क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस में ऑन एन एवरेज वो कितना मटेरियल लेकर गया था। फॉर एग्जांपल ए टू बी ये ट्रक गया, ये बी टू सी ये ट्रक आया, एंड देन सी टू ए दोबारा ये ट्रक अपने लोकेशन पे आया। ठीक है। ए टू बी लेट से कि ये 20 किलोमीटर मैट्रिक टन का ये सामान लेकर गया। कितना? 20 मैट्रिक टन का ये सामान लेकर गया। एट दी एंड बी टू सी ये 12 किलोमीटर में 12 मैट्रिक टन का सामान लेकर आया। सी टू ए में अगेन ये 16 मैट्रिक टन का ये सामान लेकर आया। अब आप ये देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर डिफरेंट डिफरेंट क्या मैट्रिक टन का सामान लेकर गया है। अब आप एक चीज मेरे को बताएं, ये तो है कि एग्जैक्टली सर कितना मैट्रिक टन का सामान लेकर गया कि 20 मैट्रिक टन सामान लेकर गया ए टू बी, बी टू सी से लेकर गया सर 12 मैट्रिक टन, एंड सी टू ए वापसी में सर 16 मैट्रिक टन का ही सामान लेकर आया। ये तो हो गया सर एग्जैक्टली सर वो कितना लेकर गया था। ठीक है, और लेकर आया। लेकिन सर जब हम चार्जेस निकालते हैं, किसी को चार्जेस कोट करते हैं, तो हम किस बेसिस पे करते हैं कि ऑन एन एवरेज सर मेरा ट्रक सर टोटल डिस्टेंस में कितना सामान लेके कैरी करके लेके जाता है और लेकर आता है, उसके बेसिस पे सर आप क्या है चार्जेस चार्ज करते हैं। मैंने क्या बोला? और जब भी आप किसी को कमर्शियल रेट कोट करते हो तो किस बेसिस पे करते हो कि ऑन एन एवरेज मेरा ट्रक कितना सामान लेके जाता है, उस बेसिस पे सर मैंने कॉस्ट निकाल रखी है और उस बेसिस पे सर मैं क्या है आपसे चार्जेस लूंगा। जबकि एब्सोल्यूट एग्जैक्टली ए टू बी 20 एंड बी टू सी 12 एंड सी टू ए में कितना 16 मैट्रिक टन का सामान लेकर आया है, तो इसको क्यों निकाल रहे हैं? ताकि मैं एग्जैक्ट प्रॉफिट पता कर सकूं कि मेरे को एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना हुआ है इस बार इस ट्रक को भेजते हुए रास्ते में। चलो इस शानदार इलस्ट्रेशन से समझते हैं क्या बोलना चाहता है। A lorry start within a load of a 20 metric ton from station A to station B। मतलब क्या हुआ सर? ये 20 मैट्रिक टन का सामान लेके जाता है। कहां से? एक लॉरी लेके जाते हैं फ्रॉम स्टेशन ए, एट इट लोड्स 8 मैट्रिक टन। कहां पे? स्टेशन बी में। स्टेशन बी पे क्या है 8 मैट्रिक टन का सामान लेके उतार देते हैं। मतलब ए टू बी अगर हम बात करें तो वो 20 मैट्रिक टन तो लेकर गई, 8 मैट्रिक टन का सामान यहां पे उसने क्या करा अनलोड कर दिया। ठीक है, 8 मैट्रिक टन का सामान अनलोड कर दिया तो कितना बचा सर? 12 मैट्रिक टन बचा। 12 मैट्रिक टन लेके क्या है वो अगले स्टेशन तक जाते हैं। अगले स्टेशन कौन सा लेकर गई? इन स्टेशन सी। मतलब उसने सारा का सारा सामान जो 12 मैट्रिक टन था वो क्या है स्टेशन सी पे क्या है अनलोड कर दिया है। अब दोबारा वो सी से क्या है अपनी एक रिटर्न जर्नी स्टार्ट करती है। अपने डेस्टिनेशन जर्नी कहां पर है? ए पे। कहां पर? इट रीच स्टेशन ए विद अ लोड ऑफ 16 मैट्रिक टन। 16 मैट्रिक टन का सामान लेके क्या है सी टू ए वापसी आती है। सी टू ए क्या है वापसी आती है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड टू बी, क्या डिस्टेंस कितना बता रहा है? ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए 80 किलोमीटर, 120 एंड 160। कितना? ये है 80 किलोमीटर का रास्ता है, ये 120 किलोमीटर का रास्ता है, और ये है 160 किलोमीटर का रास्ता। ठीक है, देख रहे हैं आप तीनों में डिस्टेंस भी अलग अलग है, तीनों में वेट भी अलग अलग है। अगर मैं सर अलग अलग डिस्टेंस का अलग अलग सर मैट्रिक टन में निकालता तो इससे क्या होता सर? मेरी कॉस्ट अलग अलग आती, कॉस्ट अलग अलग आती। इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसके लिए सर क्या है जब भी आप किसी को कोट करोगे तो कैसे करोगे? सर यार मेरा ना ऑन एन एवरेज सर मैं इतना सामान लेके जाता हूं, उसके बेसिस पे सर मैं कोट निकाल लेता हूं। कितना ऑन एन एवरेज सर मेरे को बताओ सर सामान लेके जा रहे हो? 20 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइड बाय 3। ये है ना 20 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइड बाय 3। ये आ गया 16 मैट्रिक टन का सर मैं क्या है सामान लेके चलता हूं। ठीक है, 16 मैट्रिक टन का सर मैं ऑन एन एवरेज सामान लेके चलता हूं। कितने टोटल डिस्टेंस पे? टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है? 80, 120 एंड 160। ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 80 प्लस 120 प्लस में 160। सर मेरे को बताओ सर कितना आएगा? आई थिंक ये 360 के अराउंड आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 80 प्लस 120 प्लस 160 कितना है? 360 आया है। और आप ऑन एन एवरेज कितना वेट लेके जा रहे हो सर? 16 मैट्रिक टन का वेट लेके जा रहे हो। कितना? 16 मैट्रिक टन। ये आ गया 5760। ये क्या है सर? कमर्शियल मैट्रिक टन आ गया। कितना आ गया? 5760
कमर्शियल मैट्रिक टन किलोमीटर आपका आ गया। अब इस बेसिस पे सर आप क्या कॉस्ट से डिवाइड करके सर आप निकाल सकते हो कि मेरा ऑन एन एवरेज पर किलोमीटर मैट्रिक टन का कितना कॉस्ट आता है, और आप एक कोट आराम से कर सकते हो। और ये हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। लेकिन जब भी हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट मैट्रिक टन किलोमीटर मैं कितना लेकर गया था। तो 20 मैट्रिक टन में सामान लेकर गया 80 किलोमीटर, प्लस मैं 12 मैट्रिक टन सामान लेकर गया 120 किलोमीटर, प्लस 16 मैट्रिक टन मैं लेकर गया 160 किलोमीटर वापसी के वक्त लेकर आया। तो मेरा कितना आया, 5600 मैट्रिक टन मेरा क्या है किलोमीटर आया, जिसके बेसिस पे मैं एग्जैक्टली निकालूंगा कि मेरा प्रॉफिटेबल कितना रहा मैं इस बार। क्या ये चीज क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अपने मजेदार इलस्ट्रेशन से, इलस्ट्रेशन नंबर 2। और मैं एक चीज बताऊं, बच्चे जनरली कहाँ फेल होते हैं, कहाँ मार्क्स कटवाते हैं, आपने तो इस बार देख लिया नेगेटिव मार्किंग। कई टीचर्स बोलते थे फॉर्मेटिंग मैटर ही नहीं करती है सर, कैसे भी लिख के आ जाओ। ऐसे बोल बोल के थक गया सर। मैंने आपको फॉर्मेटिंग बताया, मैंने आपको फॉर्मेट दिया है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सर कैसे कैसे सर आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है। ठीक है, आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, आईसीआई के क्वेश्चन आंसर चेक करे, ठीक है, और आपको ये पता था कि अच्छे से कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है, तो आपको क्या है ऐसे ही प्रेजेंट करना है। फॉर्मेट ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर क्या है, स्टैंडिंग चार्जेस। पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, स्टैंडिंग चार्जेस, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले ये लिखोगे, फिक्स्ड कॉस्ट लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे सर, वेरिएबल कॉस्ट लिखोगे, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, रनिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तीसरे में क्या लिखोगे, मेंटेनेंस कॉस्ट। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसमें ऐड कर देना प्रॉफिट, इसके बाद आ जाएगा टोटल कलेक्शन। अब बात करें स्टैंडिंग या फिक्स चार्जेस में क्या आता है, जनरली सर क्या आता है, सैलरी ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर की जो सैलरी की हम बात करें तो वो क्या रहती है सर, फिक्स रहती है। क्लीनर की सैलरी फिक्स रहती है, किसी कॉन्ट्रैक्टर की सैलरी अगर आपने है तो वो फिक्स रहती है, कंडक्टर है तो उसकी फिक्स सैलरी रहती है। डेप्रिशिएशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टैक्सेस हो गए, परमिट फीस होगी, गैरेज का रेंट हो गया, और अदर फिक्स कॉस्ट भी यहाँ पर आएगी। जो भी आपके फिक्स चार्जेस या फिक्स कॉस्ट दे रखोगी वो हमेशा याद रखिएगा, फिक्स चार्जेस, फिक्स कॉस्ट या स्टैंडिंग चार्जेस के नाम से आपको लिखकर आना होगा। उसके बाद सर आप क्या लिख कर आओगे, सर लिख कर आओगे सर वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यार से रनिंग कॉस्ट। उसमें क्या आता है, फ्यूल, डीजल, सीएनजी, ऑयल, लुब्रिकेंट, फिल्टर, ईटीसी, एनी अदर वेरिएबल कॉस्ट, वो भी सर आपका यहीं पर आएगा। उसके बाद सर मेंटेनेंस कॉस्ट में आप लिख दे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, टोटल कॉस्ट निकाले। ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसमें आपका जो प्रॉफिट दे रखा होगा, जो भी क्वेश्चन ने बोल रखा होगा, 20% प्रॉफिट कमाना है, 25% प्रॉफिट कमाना है, वो ऐड करें। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, टोटल कलेक्शन आ जाएगा। फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आप इजीली सर 1 मार्क्स 2 मार्क्स कटवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि वो क्वेश्चन कितना बड़ा है। इधर आ जाए, अब बात करते हैं पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर का क्या होता है कि कितने ऑन एन एवरेज में पैसेंजर लेकर गया, कितने डिस्टेंस तक लेकर गया। क्या, जैसे मैंने अभी लॉरी का एग्जांपल लिया कि मैं कितना सामान उठाकर कितने किलोमीटर लेकर गया, वैसे ही बस की बात करें तो ऑन एन एवरेज कितने मेरे सीट ऑक्यूपाइड थे और मैं उन पैसेंजर को कितने किलोमीटर लेकर गया, कितना डिस्टेंस मेरी बस ने ट्रैवल किया उन पैसेंजर के साथ, वो निकालना होता है। पैसेंजर किलोमीटर में कैसे निकालोगे सर, नंबर ऑफ पैसेंजर दे रखा है, उसको नंबर ऑफ किलोमीटर से क्या कर दोगे सर, मल्टीप्लाई कर दोगे। नंबर ऑफ पैसेंजर कैसे निकालोगे, सिटिंग कैपेसिटी, जैसे लेट से कि 40% 40 है, ठीक है, और आपने बोला कि सर ऑक्यूपेंसी रेट लेट से कि 80% है, तो 32 क्या है, मेरे नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ पैसेंजर आप कैरी करते हैं, उससे क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ किलोमीटर, कितना आप नंबर ऑफ किलोमीटर सर आपने ट्रैवल किया, लेट से कि आपका क्या है 10 किलोमीटर का आप एक राउंड ट्रिप लगाते हो। 10 किलोमीटर का एक राउंड ट्रिप मतलब कि 10 किलोमीटर जाती भी है, 10 किलोमीटर वापसी भी आती है, तो 10 इंटू में 2 आ गया। और लेट्स से कि आपके पास 5 बसेस है, तो 10 इंटू में 2 इंटू में 5 बसेस हो गए, कि आपको पता चल जाएगा टोटल किलोमीटर मेरी सारी बसेस कितने चलते हैं, उसको क्या है ऑन एन एवरेज कितना ऑक्यूपाइड सीट रहती है, उससे मल्टीप्लाई करके आपको क्या पता चल जाएगा कि इतना पैसेंजर किलोमीटर्स है, ताकि आप एक कॉस्ट निकाल सके पर पैसेंजर पर किलोमीटर मेरा कितना कॉस्ट आ रहा है। एब्सोल्यूट एंड कमर्शियल मैट्रिक टन की हम बात कर चुके हैं। एक अनदर डेप्रिसिएशन पे बच्चों को एक डाउट रहता है कि डेप्रिसिएशन कब फिक्स्ड है कब वेरिएबल है, तो ध्यान समझिएगा, अगर कोई डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे दे रखा है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन एक्टिविटी, एक्टिविटी के बेस पे डेप्रिसिएशन नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। जनरली आपने देखा था कि हम डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे चार्ज करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, वहां लाइफ दे रखी हुई थी 10 ईयर्स की लाइफ है, 5 ईयर्स की लाइफ है, तो क्या है ये फिक्स्ड है। जबकि कभी कभार क्या होता है, कुछ डेप्रिसिएशन आपको बोल देगा एग्जाम में कि नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पर है, कि 1 लाख यूनिट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो 10,000 के अराउंड के हमारे क्या है मैट हमारा डेप्रिशिएट होता है मशीनरी, ठीक है। आप ये मेथड पढ़ के आ चुके हो, 11 12 में पढ़ चुके हो, अकाउंटेंसी पढ़ रखे हो, लेकिन ये बहुत ही रेयरली आता है। लेकिन कई बार क्या है एग्जाम में बच्चों को परेशान करने के लिए आईसीआई पूछ लेता है
कि वो इट इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी, कि हमने 1 लाख यूनिट्स बनाई है और उस पर सर हमारा इतना मशीन इतना डेप्रिशिएट होता है, तो उस केस में आप क्या है उसको वेरिएबल मानोगे। लेकिन जनरली अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप फिक्स्ड मान के हमेशा की तरह क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे। ठीक है, इधर आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 2। अगेन इलस्ट्रेशन नंबर 2 काफी इजी, काफी मजेदार है। इधर आओ, इसमें आपको बोला क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। क्या निकालना है, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, अब क्या है आपको देखना होगा कितने पैसेंजर आपके ट्रैवल कर रहे हैं और कितना डिस्टेंस आपका ट्रैवल हो रहा है। इधर आ जाओ, आपको यहाँ बता दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 5 बसेस, कितना 5 बसेस चलाती है, विच आर 40 किलोमीटर अपार्ट सिटिंग कैपेसिटी एंड 40 पैसेंजर है। मतलब क्या 40 पैसेंजर है, 40 पैसेंजर को कितने बसेस लेके जा रही है, 5 बसेस लेके जा रही है, कितना किलोमीटर लेके जा रही है, 40 किलोमीटर लेके जा रही है। ठीक है, बिटवीन 2 टाउन्स, 2 टाउन्स है, 2 टाउन के बीच में चलाते हैं। मतलब लाइक से कि ए बी 2 टाउन दे रखे, उसके बीच में क्या है, ये एक राउंड ट्रिप मारती होगी बस। तो राउंड ट्रिप है तो उसका मतलब है क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और भी कुछ दे रखा है क्या, हाँ, पैसेंजर की एक्चुअल पैसेंजर कैरीड 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी। मतलब क्या है, 40 की तो सर मेरी सीट है, 40 की 40 मेरी सीट कभी ऑक्यूपाइड नहीं होती। आपने देखा होगा कई बार क्या बसेस क्या खाली रहती है। ठीक है, तो यही बोल रखा है ऑन एन एवरेज सर मेरी 75% ही सर सीट ऑक्यूपाइड रहती है। तो ये मल्टीप्लाई बाय 75% कर दो। ठीक है, 5 बसेज है, 40 किलोमीटर लेके जाता है, एक राउंड ट्रिप है। ठीक है, दो दो टाउन्स के बीच में ना, 2 टाउन्स के बीच में उसने बोल देना कि एक टाउन में लेकर जाता है, एक टाउन में वापस आता है। और आपके लिए ना सर क्लैरिफाई हमेशा करेगा 1 राउंड ट्रिप पर डे। ठीक है, एक राउंड ट्रिप लेती है। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा भी उन्होंने कि 1 राउंड ट्रिप है। ठीक है, मतलब एक टाउन ए से लेकर टाउन बी तक गया तो वापसी टाउन बी से ए पर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एक राउंड ट्रिप पूरा का पूरा बस मारती है। क्लियर है, कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अगर राउंड ट्रिप नहीं मान बोलता तो हम ऑब्वियसली सर हम 1 ही मान के चलते। ठीक है, लेकिन जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, हमने सारे क्वेश्चन जब भी करें बस के तो हमेशा क्या होता है, एक राउंड ट्रिप ही आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट वाला केस अलग है, स्टूडेंट वाला केस को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए, वो स्टूडेंट वाला केस बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्या है, बस है, वहाँ पे स्टूडेंट वाला जो केस होगा वो हम करेंगे, इसके बाद हमारे पास जो है स्टूडेंट वाला केस आएगा और उसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट का, वो वहाँ पे डिस्कस हम जरूर करेंगे। ठीक है, इधर आओ। अब आपको क्या है, अब हमेशा की तरह आपको फिक्स्ड वेरिएबल एंड मेंटेनेंस में आपको डिवाइड करना होगा। अब मेरे को जल्दी जल्दी बताते रहो, सैलरी ऑफ ड्राइवर क्लीनर एंड कंडक्टर क्या होगा सर आपका, फिक्स्ड। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर फिक्स्ड। डीजल एंड अदर ऑयल वेरिएबल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाएगा। टैक्स एंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस फिक्स्ड। डेप्रिसिएशन कुछ नहीं बोला, फिक्स्ड। इंटरेस्ट फिक्स्ड। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे ये जो चीजें आपको बता रखे थे ना, वही चीजें यहाँ पे हमने क्या है इस फॉर्मेट में लिख दिया कि स्टैंडिंग चार्जेस जो भी हमारे फिक्स थे वो सारे के सारे एग्जैक्टली आपने यहाँ पे लिया है। फिर देन आपने रनिंग चार्जेस डीजल एंड अदर ऑयल लिया है एंड मेंटेनेंस चार्जेस आपने लिया है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर आपको कुछ और बता रखा है। हाँ, वेरिएबल के लिए आपको बोल रखा है डीजल एंड अदर ऑयल आपको लगे 40,000 रुपए का, आपको एक्जैक्टली अमाउंट दे दिया, तो आपने क्या है वही एग्जैक्ट अमाउंट सर आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 8,000 लिख दिया और यहाँ पे जो आपको अमाउंट दे रखा था स्टैंडिंग एंड अदर चार्जेस आपने एक्जैक्टली यहाँ पे लिख दिया है। और आपने यहाँ पे क्या पैसेंजर पर किलोमीटर आपने निकाल दिया। ठीक है, 5 बसेस थी, 40 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 40 सीटें हैं, 75% की ऑक्यूपेसी रेट है, 30 दिन चलती है, एक महीने में 2 सिंगल ट्रिप मारती है, 1 राउंड ट्रिप का हो गया। 1 राउंड ट्रिप का मतलब क्या हो गया, 2 ट्रिप हो गई, 2 से हमने जो मल्टीप्लाई करा था। 5 बसेस है, 40 किलोमीटर ट्रैवल करती है, 40 सीट थी जिसमें से ओनली 75% ही ऑक्यूपाइड रहते हैं, 30 दिन चलती है और 2 ट्रिप मारती है। 1 राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है, एक बार जाएगी एक बार वापसी आएगी। तो इससे क्या आया, पैसेंजर पर आपका आ गया कितना है, 3,60,000 किलो पैसेंजर किलोमीटर आया। और यहाँ पे शायद इन्होंने बता रखा होगा कि रन ऑल डेज फॉर द मंथ, रन ऑल डेज फॉर द मंथ। और जब भी आपको क्वेश्चन में मंथ का है तो आपको अज्यूम हमेशा 30 डेज ही करना है। कितना, 30 डेज। अगर ईयर आता है तो ईयर के केस में 360 डेज आप अज्यूम करके हैं। ठीक है, ईयर के केस में मैंने क्या बोला सर, 360 डेज। एंड मंथ के केस में सर आप कितना अज्यूम करके आएंगे सर, वो आएंगे 30 डेज अज्यूम करके आएंगे। क्या ये चीज क्लियर है, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत आसान था ये, देखो मैं दोबारा आपको रिकैप दे देता हूं। ये हमने पैसेंजर किलोमीटर्स निकाला, ठीक है,
पैसेंजर किलोमीटर के बाद हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, जिसके ऊपर हमने क्या करा था, यहाँ पे तीनों के तीनों जो भी हमारे थे हमने उसमें डिवाइड कर दिया था, स्टैंडिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस, एक वेरिएबल बोलते हैं, एंड मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है ना, इसमें हमने डिवाइड कर दिया था। उसके बाद हमने क्या है, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकाला। वो कैसे निकाला था, सिंपली जो ये टोटल कॉस्ट है ये 96,000, उसको हमने 3,60,000 से सर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि हमारा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली सर रनिंग चार्जेस को भी 3,60,000 से डिवाइड कर दिया था, मेंटेनेंस चार्जेस को भी 3,60,000 से डिवाइड कर दिया। जो टोटल आया था हमने टोटल का भी निकाल दिया कि 0.40 का सर हमारा खर्चा आता है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। क्या अब क्लियर है, अब क्लियर है ना, ठीक है। आपको भी अगर आप ऑनलाइन शायद देख रहे हैं इस वीडियो को तो नीचे कमेंट ही बताएं और मेरे को बताएं कि सर क्या पॉइंट क्लियर नहीं है, क्या पॉइंट क्लियर है। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन कराना है, सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर मेरे को ये चीज समझ नहीं आया तो आप प्लीज एक बार और बताओ। आपको पास होना है, हम पास हो चुके हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपको जो भी डाउट होता है, जो भी क्वेरी आती है, आप नीचे कमेंट करें कि सर ये चीज रिवाइज कर दो, ये चीज सर मेरे को बता दो, ठीक है। आपकी वो क्वेरी सुनी जाएगी, आपका रिस्पॉन्स किया जाएगा। आपको ये चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कमेंट करना होगा आपकी क्वेरीज को, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। आ जाओ, और आपके किसी फ्रेंड को अगर कोई डाउट हो रहा है इस चैप्टर में तो उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। अगेन सर बहुत ही अच्छा एक इलस्ट्रेशन है, इसमें सबसे पहले हम दोबारा क्या पढ़ेंगे सर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। इधर आ जाओ, कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज पर पैसेंजर किलोमीटर। अगेन पर पैसेंजर किलोमीटर सर आपको क्या बोला है, सर आपको क्या चार्ज करना है, एक बस का फेयर निकालना है, क्या बस फेयर निकालना है, ताकि हम आगे अपने यात्रीगण से, पैसेंजर से हम चार्जेस चार्ज कर सकें, ठीक है। आ जाओ, एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज गिवन अ रूट 40 किलोमीटर लॉन्ग रन टू बस, 40 किलोमीटर चल रही है, अच्छी बात है। इधर और कुछ दे रखा है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, द बस विल रन ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ, मतलब क्या 25 दिन ही चलती है। और द बस विल मेक एन 3 अप्स एंड डाउन, मतलब 3 बार जाती है, 3 बार वापसी आते हैं, 3 अप्स एंड डाउन, 3 अप्स एंड डाउन। तो मतलब क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 40 किलोमीटर था, 3 अप्स एंड डाउन, ये हो गया 2, ठीक है। अब कितने दिन चलती है, 25 दिन चलती है, ठीक है। 40 पैसेंजर ऑन ईच ट्रिप लेके जाते हैं, 40 पैसेंजर को लेके चलती है, ठीक है। 40 पैसेंजर को लेके चलती है, 40 किलोमीटर लेके चलते, 3 बार जाती है, 3 बार वापसी आती है, अप एंड डाउन मारती है, और टोटल 25 दिन चलती है, ठीक है, 25 डेज। क्या यहां तक कोई डाउट है, ये तो आ गया पैसेंजर किलोमीटर की बात हो गई। फॉर्मेट आपको क्लियर है कि पहले हमें क्या लिखना होगा, पहले लिखना होगा स्टैंडिंग, देन आपका वेरिएबल आता है, देन आपका क्या आता है, मेंटेनेंस आपका आता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। फॉर्मेट भी क्लियर है, पैसेंजर किलोमीटर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इधर आ जाओ। बस की कॉस्ट दे रखी है, क्या दे रखी है, बस कितने में खरीदी थी। क्या आपका इसमें कोई भी जब आप कॉस्ट बना रहे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, क्या इसका रेलिवेंस है, डेप्रीशिएशन निकालते वक्त आपका एक रेलिवेंस आएगा, ठीक है। इसका एग्जैक्ट अमाउंट का कोई रेलिवेंस नहीं है, डेप्रीशिएशन और इंश्योरेंस चार्जेस अगर आप निकाल रहे हो ना तो आता है। आपको पता होता है इंश्योर्ड एट 3% पर एनम, जब भी हम इंश्योरेंस चार्जेस निकालते हैं और आपको अमाउंट नहीं दे रखा है, आपको एक फिक्स परसेंटेज दे रखी है, तो आप क्या करोगे, उसकी कॉस्ट से सीधा मल्टीप्लाई करके आपको क्या है, सीधा चार्जेस निकाल लोगे। आई थिंक ये 30,000 के अराउंड आएगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आई थिंक 30,000 के अराउंड आना चाहिए, ठीक है। द एनुअल टैक्स विल बी अमाउंट टू, एनुअल टैक्स आपको बोल रखा है 20,000, ये फिक्स्ड आ जाएगा। गैरेज रेंट आपको फिक्स दे रखा है। एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, याद रखिएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हेड में अलग से लेके जाए। बस इज लाइकली टू बी है ना 2.5 ईयर्स, 2.5 साल चलेगी। तो आपको क्या है, एक आपको डेप्रिसिएशन के लिए आपको हिंट दे दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ कहाँ जाएगा, फिक्स में जाएगा, क्लियर है, ये फिक्स में ले जाओ। ड्राइवर सैलरी कितना है, 30,000 पर मंथ, आपको फिक्स दे रखा है, ये फिक्स में लेके जाओ। कंडक्टर सैलरी विल बी 25,000 पर मंथ, फिक्स्ड है। इन एडिशन टू द 10% ऑफ टेकिंग एज अ कमीशन टू बी शेयर्ड बाय द ड्राइवर एंड कंडक्टर इक्वली। ओ माय गॉड, 10%, 10% मतलब कि क्या है, जितना आप पैसेंजर से चार्ज कर रहे हो, पैसेंजर से जो भी आप अमाउंट चार्ज करो ना, उसका क्या है, 10% का क्या है, ये दोनों आपस में बांटते हैं। मतलब अगर लेट्स से कि अगर एक्स अमाउंट अगर आप चार्ज करते हो तो उसका 10%, उसका 10% क्या है, ये दोनों आपस में आधा आधा बांट लेते हैं, हाफ हाफ,
एक मिनट, ठीक है, अच्छे से लग देता हूं। ये दोनों आपस में बांट देते, कौन दोनों सर? ड्राइवर एंड कंडक्टर। ड्राइवर एंड कंडक्टर क्या है, आपस में बांट लेते हैं। ड्राइवर एंड कंडक्टर ये आपस में बांट लेते हैं, किसका? एक्स का। अब क्या आपको एक्स पता है कितना दे रखा है? क्या आपको एक्स का अमाउंट दे रखा है टेकिंग्स का? जरा एक बार आओ, ये तो आपको शायद इसमें क्वेश्चन में निकालना होगा। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी दे रखा है, मैनेजर्स कम अकाउंट ऑब्वियसली वेरिएबल है। द बस विल मेक एन 3 अप एंड डाउन, ठीक है। ये सब आपको क्या है, कॉस्ट की डिटेल दे रखी है। क्या दे रखी है? कॉस्ट की डिटेल दे रखी है। अभी क्या मेरे को अज्यूमिंग 15% ऑन टेकिंग्स, अच्छा। प्रॉफिट भी बोल रखा है 15%। अब आपको क्या करना होगा, ध्यान समझना, ध्यान समझना। अब आपको क्या है कि सारे के सारे कॉस्ट की डिटेल दे रखी है, कॉस्ट डिटेल्स दे रखी है, ठीक है। कॉस्ट डिटेल दे रखी है एग्जैक्टली सर। स्टैंडिंग, वेरिएबल एंड रिपेयर में आपको डालना है। उसके बाद यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आएगा जो आपको एग्जैक्ट अमाउंट दे रखा होगा, प्लस 0.1% ऑफ एक्स, ये भी आ रखा होगा। क्या क्लियर है? टोटल कॉस्ट जो आपको दे रखे, जो हम ऊपर बात कर रहे हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे रखा होगा, वो टोटल आ गया, प्लस में 0.10 भी आपका ये आ गया कि टेकिंग्स का हम ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या बोल रखा है कि प्रॉफिट हम किस पे चार्ज करें? प्रॉफिट हम टोटल टेकिंग पे चार्ज करें। प्रॉफिट पे हम कितना ले रहे हैं? 0.15x, 15% लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या टोटल टेकिंग्स क्या आ जाएगी? एक्स। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स को इक्वल टू रख के 0.15x प्लस में ये टोटल कॉस्ट 10x, जो ये कमीशन है, कमीशन है, ये टोटल कॉस्ट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? टेकिंग्स, जो कि आप आगे पैसेंजर से ले रहे हो। क्या ये इक्वेशन आपको क्लियर है? तो हम अगले क्या है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो भी बहुत आसानी से, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आओ। सबसे पहले आपने क्या है, टोटल किलोमीटर रन पर एनम निकाला, ठीक है। टोटल पैसेंजर किलोमीटर भी निकाल लिया आपने। क्या ये चीज क्लियर है? वन बस थी, 40 किलोमीटर जा रहे, 25 दिन, 6 ट्रिप हो गया, 6 3 दूनी 6 हो गया, और 12 मंथ करा, क्यों? क्योंकि पर एनम है। क्या है? पर एनम है, ठीक है। अब आपको क्या है, टोटल किलोमीटर पर एनम, पर एनम निकाल दिया। क्या ये चीज ठीक है? तो आप बताओ। अब यहाँ पे टोटल किलोमीटर आपने पर एनम निकाल दिया। अब ये क्या है, टोटल पैसेंजर किलोमीटर पर एनम निकालना है। टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर कैसे निकालोगे? 72,000 किलोमीटर जो यहाँ पर आया था, उसको पैसेंजर से मल्टीप्लाई करा तो पैसेंजर किलोमीटर आ गया। क्या ये चीज ठीक है? उसके बाद पेट्रोल एंड ऑयल कंजम्पशन पर एनम निकाला। ये कैसे निकाला? आपको यहाँ पे दे रखा था पेट्रोल एंड ऑयल के लिए, यहाँ पे देखो, ये रहा पेट्रोल एंड ऑयल। आपको क्या बोला था? ₹500 पर 100 किलोमीटर। मतलब जितना भी किलोमीटर चलती है, जितना भी किलोमीटर बस चलती है, उसके है 100 से डिवाइड करके, लेट से कि अगर x किलोमीटर चलते तो 100 से डिवाइड करके 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हर 100 किलोमीटर पे कितना? 500 का तेल लगता है, ठीक है। तो कितना किलोमीटर बस चली है, यहाँ पर इसने निकाला, हमने लग से कहाँ गया, ये रहा 72,000 किलोमीटर क्या टोटल चलती है? 72,000 किलोमीटर टोटल बस चलती है। तो क्या है, उसको 100 से डिवाइड करके 500 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। पर 100 किलोमीटर पे क्या है, आपको 500 रुपए का ऑयल का आपको खर्चा आता है। सर यही चीज निकाला है, ये रहा 72,000 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 100, कितना है? 3,60,000 का सर आपका क्या है, ऑयल एंड लुब्रिकेंट का खर्चा है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ सर, इसका ध्यान रखना, आईसीआई हमेशा बोलता है कि सर इसको क्या है, बांटना है। स्टैंडिंग चार्जेस आपने लिखा है यहाँ पे पूरा पूरा, इंश्योरेंस, एनुअल टैक्स, कैरेज रेंट, डेप्रिसिएशन, सैलरी ऑफ ड्राइवर, सैलरी ऑफ कंडक्टर, यहाँ पे लिख दिया स्टेशनरी, मैनेजर्स का कम अकाउंटेंट जो था, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आपको आ गया, एंड देन पैसेंजर पर किलोमीटर आपने एक निकाल लिया, ठीक है, डिवाइड करके। इधर आ जाओ, रनिंग चार्ज में डीजल एंड अदर आया, और जैसे मैं बोला था कमीशन, कमीशन में क्या बोला था, जो एक्स है, जो एक्स है, कहाँ गया, ये रहा 0.1x, ठीक है। जो भी आपका टोटल कॉस्ट है ना, यहाँ पे क्या है, इन्होंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। आप क्या करोगे, आप ऐसे नहीं करोगे। यहाँ जैसे आपका टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है ना, 15,66,000, 15,66,000, 15,66,000 लिखा, मुंह पे उंगली रख के, यहाँ पे लिखा 3,60,000, ये लिखा, ठीक है, शांति से लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 0.1x है, 0.1x लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, मेंटेनेंस चार्जेस लिखा 2,04,000 का, 2,04,000 का, एक मिनट बताता हूँ, 2,04,000 का, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद आपको क्या है, 0.15 लिखा, ठीक है, 0.15 लिखा, ठीक है। इसको लिख दिया आपने एक्स के बराबर। क्या ये चीज क्लियर है? इसके बाद क्या है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, जो कि यहाँ पे इन्होंने निकाल भी दिया, 15,66,000 क्या था हमारा स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स चार्जेस था। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या वेरिएबल था, वेरिएबल में 3,60,000 प्लस 0.1x था। उसके बाद हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस था। उसके बाद ये प्रॉफिट का अमाउंट आ गया था, ठीक है।
उसके बाद ये x के बराबर लिखते हुए आपने क्या है x की वैल्यू निकाल दिया। क्या ये चीज क्लियर है? x को सीधा का सीधा वैल्यू को सर क्या करा, आपने यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे लिख दो फेयर में, या तो आप सीधा यहाँ पर पहले क्या है इसका कमीशन लिखो एंड ये करो। अब बच्चों का डाउट ये था कि सर ध्यान सुनना। अब बच्चे का एक डाउट आया कि सर मैंने ये पूरा का पूरा शीट बना रहा था, ठीक है, जब शीट बना रहा था तो मेरे को तो ये अमाउंट पता नहीं था, ये तो मेरे लिए x था, 0.1 x था, उसका मल्टीप्लाई बाय हाफ था, ये था 0.1 x था, उसका मल्टीप्लाई बाय हाफ था, तो यहाँ पे पहले मैं ये लिखूं फिर दोबारा ये शीट बनाऊं? नहीं, आपको ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो अमाउंट पहले 100% गिवन था, ठीक है, जैसे ही आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो पहले ये अमाउंट लिख लो, ठीक है, ये अमाउंट एग्जैक्टली लिखा, इसका टोटल कर लिया। रनिंग चार्जेस में गए, रनिंग चार्जेस में बस आपने हेड लिखा, ठीक है, आपने हेड लिखा और यहाँ पे याद रखेगा, यहाँ पे वर्किंग नोट लिख कर आ जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। आपको एग्जैक्टली अलग से वर्किंग नोट बना के आना होगा, वर्किंग नोट में वहां पे कैलकुलेट करके आना होगा, वहां पे लिखना होगा लेट अज्यूम द टेकिंग विल बी ना एक्स आपकी टेकिंग्स है टोटल, वहां पे आपने एक्स को टेकिंग्स माना है एंड देन वहां पे आपने लिखा प्रॉफिट को भी वैसे ही आपको लिखना होगा 0.15 एक्स, ठीक है, एंड देन आपको क्या है उसके बाद जैसे ही आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो एग्जैक्टली अमाउंट आप यहाँ पुट कर देंगे, और वर्किंग नोट का आपको यहाँ पे एक रेफरेंस देकर आना होगा कि वर्किंग नोट क्या है, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4। अगेन अगेन इसमें ना एक इंपॉर्टेंट मतलब मैं बोल सकता हूँ कॉन्सेप्ट है, वो है इक्विवेलेंट का, ठीक है। एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़ो, जब तक मैं जरा पानी पीता हूँ, एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़े, कोई चीटिंग नहीं चलेगी। ओके, तो अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट समझो पहले एक बार, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी से क्या है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट क्या है अमाउंट चार्ज करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या है, आप ए टू बी जा रहे हो, क्या ए टू बी जा रहे हो, ठीक है, ए टू बी, आपने बोला कि मैं एक्स अमाउंट चार्ज करता हूं, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके बियॉन्ड लेके जाऊंगा तो मैं क्या है आपसे 2 गुना फेयर चार्ज करूंगा, ठीक है, लेट्स से 2x फेयर चार्ज करूंगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस डबल्ड है, डिस्टेंस क्या है, डबल्ड है। लेट्स से कि कोई स्कूल बस है, ठीक है, लेट्स से कि कोई स्कूल बस है, कोई स्कूल बस है, ठीक है, वो बोलती है कि सर मैं ए टू बी सब बच्चों को लेके जाऊंगी ना 4 किलोमीटर, तो मैं उनसे ना एक्स अमाउंट चार्ज करूंगी, एक्स अमाउंट चार्ज करती हूँ, ठीक है, लेट्स से कि हाफ अमाउंट चार्ज करती हूँ जो कि मेरा एक्स है, हाफ अमाउंट मैं चार्ज करूंगी, हाफ अमाउंट चार्ज करूंगी जो कि मैंने क्या माना, एक्स मान लिया, ठीक है। अगर मैं 4 किलोमीटर के बियॉन्ड जाते हैं, 4 किलोमीटर के बियॉन्ड जाते हैं तो फुल अमाउंट चार्ज करेंगे जो कि हमारा क्या हो जाएगा 2x। यहां देखो, लेट्स अज्यूम हाफ हाफ फेयर इज एक्स, देयरफॉर फुल फेयर कितना होगा, अगर मेरा हाफ फेयर अगर मेरा एक्स है तो फुल फेयर अगर मैं 4 किलोमीटर के बियॉन्ड लेके जाऊंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 2x, 2x हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अगर मैं किसी बच्चे से ए टू बी 4 किलोमीटर तक मैं आधा चार्ज करता हूँ, जिसको मैंने एक्स बोला तो उसके ज्यादा मैं लेके जाऊंगा तो 2x चार्ज करूंगा, ठीक है, क्लियर है। इधर आ जाओ, अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे 50 बच्चों की कैपेसिटी है, कितनी है बस की कैपेसिटी, बस की कैपेसिटी कितनी है 50, 50 सीट्स है, ठीक है, एग्जांपल समझो, 50 सीट्स है, इक्विवेलेंट का एग्जांपल समझना, मेरी बस की कैपेसिटी कितनी है 50 है। अगर मैं 4 किलोमीटर तक लेकर जाता हूँ तो मैं एक्स चार्ज करता हूँ, अगर मैं 4 किलोमीटर के बियॉन्ड लेके जा रहा हूँ तो मैं उसका 2x चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 50% ए टू बी तक लेके जाता हूं तो 50% मैं बी टू सी तक लेके जा रहा हूं बियॉन्ड, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अर्निंग फ्रॉम ए टू बी कितनी है, अर्निंग या टेकिंग्स लिख दो, टेकिंग लिख लो, टेकिंग लिख लो, टेकिंग या अर्निंग ए टू बी कितनी है, 50% का हाफ, 50 का हाफ, ठीक है, 50% ही मैं वहां ड्रॉप कर रहा हूं, 50% ही मैं वहां ड्रॉप कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है 25 स्टूडेंट्स मैं वहां पे ड्रॉप कर रहा हूं, और कितना चार्ज कर रहा हूं, मैं चार्ज करता हूं एक्स, तो कितना मेरी टोटल टेकिंग होगी 25x,
ए टू बी तक मैं कितना टेकिंग्स ले रहा हूं, ए टू बी तक मैं कितना ले रहा हूं 25x। ये चीज क्लियर है। अब मेरे को ये चीज बताओ कि ए टू सी तक मेरी टेकिंग कितनी है, ए टू सी तक 25 बच्चे अभी भी लेके जा रहा हूं, लेकिन चार्जेस मैं कितने ले रहा हूं 2x। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50x। इसी को ही बोला जाता है इक्विवेलेंट, इसी को ही बोला जाता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट अगर ध्यान से समझना, अगर मैं 50 बच्चे ए टू बी तक लेके जाता और हाफ पेयर चार्ज करता, विच इज इक्विवेलेंट टू ए टू सी, जब मैं 25 बच्चे लेके जा रहा हूं। क्या ये चीज क्लियर है? मतलब क्या हुआ, जब मैं 25 बच्चे मैं ए टू बी तक लेके जा रहा हूं, ठीक है, और मैं बी ए टू सी तक मैं कितने लेके जा रहा हूं 25 बच्चे लेके जा रहा हूं, टोटल मैं 50 बच्चे लेके जा रहा हूं, ठीक है। अगर जितना अर्निंग मैं यहां कमा रहा हूं ना बी टू सी तक, मतलब ए टू सी तक ले जाने के लिए, अगर मैं 50 बच्चे अगर यहां से ए टू बी तक ले जाऊं तो मैं उतना अर्निंग कमा पाऊंगा। इक्विवेलेंट मतलब ए टू सी इक्वल टू ए टू बी कब होगा, जब मैं यहां पे 50 स्टूडेंट्स लेके जाऊंगा ए टू सी, और यहां पे मैं 25 स्टूडेंट इंटू में 2x, ठीक है। इसी को बोला जाता है इक्विवेलेंट। मतलब कितनी अर्निंग मैं ए टू बी तक कब कमा पाता, जब मैं 50 स्टूडेंट को लेके जाता ए टू बी तक। अभी मैं 25 बच्चे ए टू सी तक लेके जा रहा हूं, उतनी अर्निंग मैं ए टू बी तक जब कमा पाता जब मैं 50 स्टूडेंट को लेके जाता। इसी को ही बोला जाता है इक्विवेलेंट। मतलब इसका मतलब ये हुआ ए टू सी तक मैं जितनी अर्निंग कमा रहा हूं, इक्विवेलेंट कितनी होती जब मैं ए टू बी तक कमाता, ठीक है। ए टू सी तक जितनी मेरी टेकिंग से ए टू बी में कितनी नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरी टेकिंग होती, वो कितनी होती 50 स्टूडेंट्स की। लेट से कि अगर मैं ठीक है, अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं ए टू सी तक अगर मैं अभी मैं स्टूडेंट 20 लेके जा रहा होता, तो मेरे को बताओ कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स मेरे को ए टू बी तक लेके जाने होते तो मैं इसके बराबर कमा पाता। राइट आंसर इज 40। जब मैं 40 स्टूडेंट्स को लेके जाता तो मैं उतनी टेकिंग्स ले पाता, उतनी इक्विवेलेंट टेकिंग्स ले पाता जितना मैं ए टू सी में 20 स्टूडेंट को लेके जा पाता। एक और एग्जांपल, अभी मैं ए टू सी तक अगर मैं 10 स्टूडेंट को लेके जा रहा हूं, जिससे मैं अपना अर्निंग कर रहा हूं, टेकिंग्स ले रहा हूं, ए टू बी तक ले जाने के लिए मेरे को कितने इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स को लेके जाना होगा, कितने इक्विवेलेंट स्टूडेंट को लेके जाना होगा, कितने 20x स्टूडेंट को लेके जाना होगा। क्यों? क्योंकि इसका किराया हाफ है, यहां पे पूरा किराया मैं चार्ज कर रहा हूं। अगर ए टू बी में अगर मैं हाफ किराया चार्ज कर रहा हूं और ए टू सी में मेरा पूरा किराया स्टूडेंट चार्ज कर रहा हूं, तो जब मैं 10 स्टूडेंट को ए टू सी तक लेके जाता हूं तो कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इक्विवेलेंट होंगे जब मैं ए टू बी की अर्निंग के बराबर हो जाए, मैं 20 स्टूडेंट ले जाता हूं। मतलब क्या हुआ, अगर मैं ए टू बी तक अगर मैं 20 स्टूडेंट को लेके जा रहा हूं विच इज इक्विवेलेंट कि ए टू सी तक मैं जब 10 स्टूडेंट लेके जा रहा हूं, ए टू बी तक जब मैं 10 स्टूडेंट लेके गया, अगर लेट्स से कि अगर अनदर एग्जांपल, अगर ए टू बी तक अगर मैं 10 स्टूडेंट लेकर गया, तो मेरे को एक चीज बताओ इसकी टेकिंग्स कितनी इक्विवेलेंट होगी ए टू सी तक के लिए, 5 स्टूडेंट के बराबर। 5 स्टूडेंट के बराबर क्यों होगी? क्योंकि यहां पे मैं पूरा फेयर चार्ज कर रहा हूं। अगेन एक और एग्जांपल, ए टू सी तक, सर बहुत एग्जांपल करा रहा हूं सर, ए टू सी तक जब मैं 25 स्टूडेंट लेकर गया हूं, 25 स्टूडेंट लेकर गया हूं, तो ए टू बी तक मेरे कितने इक्विवेलेंट स्टूडेंट लेके जाना होगा? आंसर इज 50 स्टूडेंट। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा। ए टू सी तक जितना मैं कमा पा रहा हूं, जितना मैं टेकिंग्स ले रहा हूं 25 स्टूडेंट के लिए, तो वो इक्विवेलेंट कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट के होंगे जब मैं ए टू बी तक ही जाऊंगा, विच इज इन 50 स्टूडेंट। क्यों होगा 50 स्टूडेंट? क्योंकि ए टू बी में मेरा किराया दोगुना है, 2x है, ए टू बी में मेरा किराया ओनली x है। अगर मैं 25 ले जा रहा हूं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैं सीधा निकाल सकता हूं कि 50 स्टूडेंट इक्विवेलेंट होंगे जब मैं ए टू बी में टेकिंग ले रहा हूं इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या चीज क्लियर है? मतलब क्या है, कंपैरिजन के लिए क्या करना होता है, हमें एक लेवल पे लेकर आना होता है। जब मैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस लगा रहा हूं, तो मेरे को एक लेवल पे ना इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पेशेंट, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पेशेंट, इन सबको एक लेवल पे लेकर आना होगा ताकि मेरा क्या आ जाए, ताकि मेरा क्या आ सके, कॉस्ट पर यूनिट, जो कि मेरा स्टूडेंट हो सकता है,
जो कि मेरा पेशेंट हो सकता है, जो कि मेरा लेट्स से पैसेंजर हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट पैसेंजर पे डिफरेंट डिफरेंट किलोमीटर पे मैं डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस ले रहा हूँ, है ना। तो एक लेवल पे मैं इक्विवेलेंट लेकर आऊंगा कि अगर मैं इतना किलोमीटर चला रहा हूं तो मैं उनसे 2 गुना फीस कर रहा हूं, उनसे मैं 3 गुना 3x ले रहा हूं, तो ए टू बी में तो मेरा मतलब कितने नंबर लेके जाना होगा, वो इक्विवेलेंट लाना होगा बार बार। वो बार बार क्या इक्विवेलेंट लाना होगा। इक्विवेलेंट लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि मेरे को कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। जब मेरा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि जब मैं पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था 2x तो मेरा कितना लग रहा था, जब मैं 3x कर रहा था तो मेरा कितना लग रहा था। क्या ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है तो आगे चलते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं है। अगर आप इक्विवेलेंट समझ गए ना, लिटरली बता रहा हूं कि सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा। बस अब मेरे पास मेरे ख्याल से ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बचे हैं, बस एक दो और कॉन्सेप्ट बचे हैं जो कि शायद 5 और 6 में आई थिंक आएंगे, और बहुत ईजी है वो भी कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ वैसा नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है। एसएमसी इज अ पब्लिक स्कूल हैविंग अ 5 बसेस, कितनी है? 5 बसेस है। ठीक है, लिख लेते हैं। इन डिफरेंट डायरेक्शन, कितने डिफरेंट डायरेक्शन चलते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं ऑब्वियसली। स्कूल स्टूडेंट इन अ व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलिंग द बस सर्विस, बसेस वर्क 2 शिफ्ट। मतलब क्या है कि 2 शिफ्ट में बसेस काम करती हैं। ठीक है। सुबह क्या 2 बार लेके जाती होगी, 2 बार लेकर आती होगी। 2 शिफ्ट बोथ इन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, मतलब क्या हुआ, 2 बार तो स्कूल में बच्चों को लेकर आती है, 2 बार तो बच्चों को स्कूल में लेकर आती है। अगर स्कूल में लेकर आए हो तो दोपहर में छोड़ने भी जाना होगा, तो आफ्टरनून में छोड़ने भी जाती है। अच्छी बात है। द बसेज आर गैरेज इन द स्कूल, बसेज वहीं गैरेज वहीं पे खड़ी रहते, कोई नहीं। द वर्क लोड ऑफ द स्टूडेंट हैव बीन सो अरेंज इन द मॉर्निंग पिक्स अप सीनियर स्टूडेंट एंड द सेकंड हावर लेटर पिक्स अप द जूनियर स्टूडेंट। मतलब क्या बोल रहा है कि पहले मैं सीनियर को लेकर आती हूँ, फिर बाद में जूनियर को लेकर आती हूँ। सुबह जब मैं दोपहर की बात करूं तो पहले मैं जूनियर को छोड़ के आती हूँ, एंड देन उसके बाद में मैं सीनियर को छोड़ने जाती हूँ। ठीक है। पहले क्या है मैं सीनियर को लेकर आती हूँ, फिर क्या है मैं जूनियर को लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद क्या है जूनियर को बैठाया मैं उसके घर छोड़ के आती हूँ, उसके बाद क्या है दोपहर में, उसके बाद मैं सीनियर को छोड़ के आती हूँ उनके घर। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? इधर आ जाओ। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस 8 किलोमीटर, कितना टोटल? 8 किलोमीटर बस ट्रेवल करते हैं, टोटल क्या है 8 किलोमीटर। इधर आ जाओ। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये पाथ बना लो 8 किलोमीटर। ठीक है। ठीक है। द स्कूल वर्क्स 25 डेज इन अ मंथ, 25 डेज काम करती है, 5 बसेस थी, 25 डेज काम करती है। क्या क्लियर है? ठीक है। 25 डेज इन अ मंथ। क्लोज फॉर अ वैकेशन, वैकेशन जब होती है हमारी गर्मियों की छुट्टियां जो होती है उस समय बंद रहता है, मई जून एंड दिसंबर विंटर वेकेशन में बंद रहता है, टोटल 3 महीने बंद रहता है। तो मेरे को बताओ 3 महीने अगर बंद रहता है, जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो हमेशा रहेगी, जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो हमेशा लगेगी, लेकिन जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है क्या वो लगेगा? क्या वो लगेगी? नहीं लगेगी। ठीक है। अनलेस अदरवाइज की क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल रखा है कि ये मेरी कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं जो कि मेरी इसमें भी लगते हैं, अगर अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड हो, स्पेसिफिकली बोल रखा हो तो ले लेना, अदरवाइज तो नहीं लगती है। बस फीस हाउएवर इज पेबल बाय द स्टूडेंट फॉर 12 मंथ, 12 महीने के लिए दी जाएगी ऑब्वियसली। ड्राइवर सैलरी क्लीनर सैलरी की बात करो तो 12 महीने के लिए जाएगा। ठीक है। लाइसेंस फी पर एनम दे रखा है, इंश्योरेंस पर एनम दे रखा है, ये सब तुम्हारी फिक्स थी। ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे रखा है पर एनम, ठीक है, ये तो वेरिएबल है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जाएगा। मेरे को बताओ आर एंड एम का अलग से हेड खुलता है, याद रखिएगा। परचेज प्राइस ऑफ द बस किस लिए निकाला है? लाइफ ऑफ द बस डेप्रिसिएशन के लिए। डेप्रिसिएशन कौन सा है? फिक्स्ड है वेरिएबल है? ये सर फिक्स्ड वाले में आएगा, क्योंकि ईयर दे रखी है, इट्स नॉट डिपेंडिंग ओवर द सम ऑफ द एक्टिविटीज। ठीक है। स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, ये डेप्रिसिएशन निकालने में काम आएगा। ठीक है। डीजल कॉस्ट दे रखा है 45 रुपए पर लीटर, लेकिन कितना किलोमीटर चल रही है, माइलेज क्या उसके बेसिस पे निकाल पाओगे। ईच बस हैव एन एवरेज माइलेज क्या है? 4 किलोमीटर का क्या है एवरेज माइलेज है। मतलब क्या हुआ, सीटिंग कैपेसिटी 50 है, देगा, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है। अब मेरे को बताओ 8 किलोमीटर तो बस चलती है, 8 किलोमीटर बस चलती है, 45 रुपए पर लीटर का हमारा वो चल रहा है रेट। ठीक है। डीजल का 4 किलोमीटर का माइलेज देती है, 4 दूनी 8, ये हो गया 90, एक बारी में 90 रुपए खर्चा आता है। ठीक है। इधर आ जाओ। स्टूडेंट पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड अप टू द रेंज ऑफ 4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू द हाफ फेयर। अब मेरे को एक चीज बताओ, वही एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे इतने ऊपर ऊपर मैंने कराया था इतने सारे, वो एग्जांपल की अब बारी आ चुकी है। ठीक है। ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 4 किलोमीटर जब मेरी बस चल रही है तो मैं हाफ फेयर चार्ज करता हूँ। लेट्स से कि 4 किलोमीटर के लिए मैंने बोला कि मैं एक्स अमाउंट चार्ज करता हूँ। ठीक है। एक्स अमाउंट चार्ज करता हूँ। क्या क्लियर है? अब एक चीज बताओ, और कितने स्टूडेंट है? 50% स्टूडेंट, मतलब 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट है, ये बोला ना 50 बच्चों की कैपेसिटी है,
50 बच्चों की कैपेसिटी है। सीटिंग कैपेसिटी क्या है? 50 स्टूडेंट है और फुल्ली ऑक्यूपाइड है, फुल्ली ऑक्यूपाइड है, फुल्ली ऑक्यूपाइड है। 50 बच्चों की कैपेसिटी है, 50 बच्चों की कैपेसिटी है, ठीक है। और क्या बोला है? फुल्ली ऑक्यूपाइड है, ठीक है। 4 किलोमीटर के रेंज तक जिस बच्चों को लेकर आते हैं उससे कितना चार्ज कर रहे हैं हम? कितना हाफ फेयर चार्ज करें। और ऐसे कितने स्टूडेंट है? 50% स्टूडेंट है। मतलब क्या होगा? 50%, 50 का 50% कितना होगा? 25 होगा। इसका मतलब है कि 25 से हम कोई डिफरेंट चार्जेस करेंगे। 25 स्टूडेंट से 4 किलोमीटर में लेट से कि हम एक्स अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। कितना अमाउंट चार्ज कर रहे हैं? एक्स अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। एक्स अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। इधर आ जाओ। इन ट्रैवलिंग इग्नोर इंटरेस्ट रेट, मतलब इन्होंने 25 स्टूडेंट का नहीं बोला, मतलब 25 स्टूडेंट जो हमने ऊपर बात करी थी, यहाँ 8 किलोमीटर चलती है ना टोटल एक बारी में, एक बारी में 8 किलोमीटर चलती है। अगर 4 किलोमीटर वाले से हाफ फेयर चार्ज करूँ तो 8 किलोमीटर वाले से कितना चार्ज करूंगा? ऑब्वियसली पूरा फेयर चार्ज करूंगा, फुल फेयर चार्ज करूंगा। तो 8 किलोमीटर वाले से मैं कितना चार्ज करूंगा? 8 किलोमीटर जो 25 रिमेनिंग फुल्ली ऑक्यूपाइड बोला हुआ है, फुल्ली ऑक्यूपाइड बोल रहा है, मतलब 25 स्टूडेंट कितना हुआ? 4 किलोमीटर, जिससे मैं कितना अमाउंट चार्ज कर रहा हूं? एक्स अमाउंट चार्ज कर रहा हूं, जो कि मेरा हाफ है। 25 स्टूडेंट बचे हुए रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर, जो कि मेरे 8 किलोमीटर के रेंज में आते हैं, ठीक है, जिनसे मेरा पूरा फेयर फुल फेयर चार्ज कर रहा हूं। इसका मतलब है हाफ का 2x कर दो इसको, 2x। क्या क्लियर है? अगर मेरा 25 स्टूडेंट से मैं एक्स अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ, 25 स्टूडेंट जो मेरे हैं 8 किलोमीटर वाले, जिससे मैं 2x चार्ज कर रहा हूँ, तो मेरे को इक्विवेलेंट निकालो। तो मतलब टेकिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो 25 इंटू में 2x कितना आ जाएगा? 50x। दिस इज एन नथिंग बट इट्स एन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। यहाँ पे कितना है? 25x की टेकिंग है, यहाँ पे कितनी है? 50x, ठीक है, 50x। इट नथिंग बट इट्स एन इक्विवेलेंट। जितना मैं 50 बच्चों से A to B में चार्ज करता, उतना मेरे को मिल जाता है 25 बच्चों से, जितना वो पूरा किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, टोटल अमाउंट ऑफ टेकिंग इन वन ट्रिप कितना होगा? ध्यान से बताना। 25x मेरा क्या था? 4 किलोमीटर वाले का। उसके बाद बस आगे भी चलती है, मतलब एक बारी में जब बस चलती है तो 4 किलोमीटर वाले बच्चों को छोड़ा, फिर उसके बाद आगे चलती है बस, ठीक है, वो 8 किलोमीटर वाले बच्चों को भी छोड़ती है। तो एक बारी में कितना टेकिंग्स आया? कितना आया? 25x, ये आ गया 25x, प्लस में 50x, 50x है, वो भी एक ट्रिप में, एक बार बच्चों से चार्ज करा है। लेट से कि ये सीनियर वालों से चार्ज करा होगा, तो जूनियर वालों से भी इतना ही चार्ज करोगे। 25x प्लस में 50x कितना आया? 75x, 75x कितना आया टोटल? 150x। क्लियर है? और ये कितना होगा? ये किसके बराबर होगा? 150x। जो टोटल टेकिंग आई है, टोटल टेकिंग आई है, वो किसके बराबर होते हैं हमेशा? टोटल टेकिंग में हमारे दो पार्ट होंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्लियर है? अब आपको क्या होगा? जो टोटल टेकिंग आपको दे रखी है 150x इक्वल टू कॉस्ट, कॉस्ट का डाटा गिवन होगा क्वेश्चन में, प्लस आपको ये भी दे रखा होगा कि प्रॉफिट मेरे को कितना चार्ज करना है, कॉस्ट का या प्रॉफिट का, वो आप निकाल लोगे, वो निकालोगे, वो 150x के बराबर रख लोगे। x की वैल्यू आ जाएगी तो वो हाफ फेयर होगा, तो उसी को 2 से मल्टीप्लाई करके फुल फेयर आ जाएगा। इधर आ जाओ। आपको सारी की सारी यहाँ पे डिटेल दे रखी थी, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा था, ठीक है। यहाँ पे आपको वेरिएबल कॉस्ट, ये भी फिक्स कॉस्ट दे रखा है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे एक वेरिएबल कॉस्ट दे रखा था डीजल का, ठीक है। ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस यहाँ पे दे रखा है, R&M भी दे रखा है, ठीक है। आप पूरी की पूरी स्टेटमेंट ऐसी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस लिख दे, पूरे के पूरे लिख दिए हमने, ठीक है। ये सारे के सारे फिक्स चार्जेस पर बैनम पर बस लिखा होता है, ठीक है। इसको अब क्या है, 5 बसेस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या है, 5 बसेस का आ गया, 5 बसेस का आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, मेंटेनेंस चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिखा, ठीक है। यहाँ पे पर एनम का खर्चा था, एक बस का आ गया, 5 बसेस का हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ऑपरेशनल चार्जेस दे रखा था, जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी लिख कर आ जाए, वेरिएबल लिख कर आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डीजल लिख कर आए 1,62,000, यहाँ पे सीधा 8,10,000 आया, ठीक है। यहाँ पे आया आपका टोटल कॉस्ट 3,78,000। इधर आ जाओ, डीजल का खर्चा कैसे आया था? डीजल का खर्चा कहाँ गया? वर्किंग नोट एरा। कॉस्ट ऑफ हमने क्या है, डीजल का बनाया हुआ था, कितना आ रहा था, कितना ट्रैवल करती है, 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है। 25 डेज 9 डेज के लिए, और 8 राउंड ट्रिप मारते हैं, ठीक है। 8 राउंड ट्रिप कैसे मारा था कि जब बस जाती है तो बस यहाँ पे क्या है, एक बार सीनियर को लेकर आई तो दोबारा जूनियर पे निकली, फिर जूनियर को लेकर आई, फिर दोपहर में ऐसे ही राउंड ट्रिप है, छोड़ने जाते हैं, छोड़ के आती है। मतलब जब मैं, देखो एक चीज बताऊं, ऐसे मैं तो खड़ा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। जब मैं गया, यहाँ से निकला, स्कूल पे खड़ा था, मेरे स्कूल पे रेंट है, ठीक है, मैं गया सीनियर बच्चों के घर पे गया, ठीक है, मैं लेकर आया, मैंने बैठाया, अब मैं वापसी स्कूल पे गया, ठीक है, 2 हो गया। दोबारा मैंने जूनियर बच्चों के लिए, मैं क्या घर पे लेकर जाना होगा, तो मैं जूनियर लेने गया,
ठीक है, मैंने पकड़ा, उनको स्कूल में छोड़ दिया, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 बार ऐसे हो गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हो गया। डीजल तो लगेगा ना, अगर मैं बच्चों को उठा भी रहा हूँ, वापस में लेकर भी आ रहा हूँ, तो क्या डीजल तो पूरा लग रहा है ना। 4 बार हो गया। अब दोपहर हो गई, घंटी बज गई है, अब मेरे को लेकर जाना है, सीनियर को बैठाया, मैं लेकर गया, यहाँ छोड़ दिया, डीजल लग रहा है, वापसी लेकर आया, तब भी डीजल लग रहा है, तो 2 हो गया। दोबारा जूनियर को बैठाया तो डीजल लग रहा है, दोबारा वापसी में छोड़ के मैं वापसी यहाँ पे स्कूल में अपने बस को खड़ा कर दिया तो दोबारा डीजल लग रहा था। टोटल क्या हुआ, 4 हो गया, क्योंकि ये राउंड ट्रिप है। अगर ये लेकर आ रहे तो ये क्या है, राउंड ट्रिप है, मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे को बताओ टोटल कितना है, 8 आया, ये रहा 8। 8 राउंड ट्रिप, 8 किलोमीटर का 25 दिन, 9 महीने चले गए। 2 मंथ हमारे समर वेकेशन थी, 1 महीना विंटर वेकेशन था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया 14,400 किलोमीटर का आ गया। 4 किलोमीटर का पर एनम लीटर का एवरेज देती है, माइलेज देती है। 45 रुपए पर लीटर का रेट चल रहा था, हमारा 1,62,000 आ गया। अब इक्विवेलेंट की बात करूं तो सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अ बस इधर 25 वो 50 स्टूडेंट है। हाफ फेयर ऑफ द 50% ऑफ द 50 स्टूडेंट क्या है, 25 स्टूडेंट है। फुल फेयर हम कितना है, 25 स्टूडेंट से चार्ज करते हैं। फुल फेयर स्टूडेंट क्या होंगे, 25 इंटू में 2, 50 इक्विवेलेंट। इन्होंने जिस तरीके से लिखा है आपके नहीं समझ में आता, इसलिए एक्स लेकर आना, हमेशा याद रखना, एक्स अज्यूम करके आना, वरना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, हाफ फेयर वाले स्टूडेंट से हम 25 चार्ज करें, टोटल इक्विवेलेंट क्या है, 75 आगे स्टूडेंट। अगर मैं सीनियर और जूनियर दोनों को ऐड कर दूंगा तो 150 स्टूडेंट आता है। ठीक है, आप एक्स अज्यूम करके आना, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, कटेंगे नहीं, कटेंगे। ठीक है, प्रॉमिस, वादा मेरा पक्का, पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप एक्स लिख के नहीं आए और आप इस तरीके से लिख कर आए और आप खुद ही कंफ्यूज हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आपका पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके पास होंगे तो जब तो मजा आएगा, जब तो मिलेंगे, जब तो खुशी आएगी ना। ठीक है, पास होना बहुत जरूरी है, जो बता रहा हूँ वो समझे। आपका जो कॉस्ट पर मंथ आया उसको 150 से डिवाइड करा तो आपका ये आ गया हाफ का 210 का प्राइस आ गया। 210 रुपए हम एक्स की वैल्यू आई थी। अब क्या है, फुल फेयर कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 420 आएगा। ये लिखा हुआ 420। ठीक है, एक बार ना एक बार ना इलेस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़ो अगेन। इससे ना अगेन मजेदार को इलेस्ट्रेशन है, एक बार पढ़ो फॉर्म ही, फिर हम दोबारा डिस्कस करते हैं। पॉज कर लेना फिर पढ़ना, मैं नीचे कर रहा हूँ स्लाइड थोड़ी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने पॉज कर करके पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना। अब जो ये एक बंदा है, ए टू बी से आ रहा है, ए टू बी। ठीक है, मैंने बोला हमारी जो ये बस है वो रिजर्व बस है, ये जो ट्रक है ये रिजर्व ट्रक है, ये ए टू बी तक जाता है। ठीक है, बीच में आपको उतरना हो आप उतर जाओ, लेकिन मैं आपसे चार्जेस पूरे ए टू बी के ही लूंगा। क्या ये क्लियर है? इसने बोला मैं ना चार्जेस क्या है, ए टू बी के ही पूरे लूंगा, जो कि मेरा एक्स है मैं उतना ही लूंगा, मैं कम नहीं लूंगा अगर आप बीच में अगर सी पे उतरे भी तो। ठीक है, अगर आपने ट्रक में लेकर जा रहा हूं, अगर यहाँ पे कुछ सामान मैंने अनलोड कर दिया तो मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को किराया कितना देना होगा, पूरा का पूरा जो ये एक्स है ना ए टू बी का किराया वो ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि मैं बी पे रुकता हूं, फिर मैं दोबारा यहाँ से सामान लोड करके मैं अपनी डेस्टिनेशन ए पर ही जाता हूं, और मैं आपसे एक्स ही चार्ज करूंगा, बेशक से आते वक्त आप सी पर ही क्यों ना मेरा सारा सामान अनलोड कर दो। आई डोंट केयर, आप सारा सामान अनलोड कर दोगे तब भी जो ये ट्रक है ना, इसको बी पर ए पर वापस जाना ही होगा, वहां से सामान लेकर ही वो जाता है बी पर। उसका एक रूटीन बन रखा है कि मैं पहले ए पे जाता हूँ, फिर मैं बी पे जाता हूँ, फिर मैं बी से ए पर आता हूँ। ठीक है, ये एक रूटीन है, ये एक उसका सर्कल है। अगर आप बीच में सामान लेट से अगर अनलोड भी कर देते हो तो उसमें मेरा क्या फायदा है, उसमें मेरा क्या फायदा है, आप बीच में अगर अनलोड भी कर रहे हो तो। इसीलिए बोला कि मैं आपसे तो भाई पूरा चार्ज करूंगा ही चलूंगा, आप बेशक से सी पर आप अनलोड कर दो, डी पे कर दो, जेड पे कर दो, आई डोंट केयर, मेरा ए टू बी तक का जो किराया है मैं वो आपसे लेकर ही रहूंगा, मैं लूंगा ही लूंगा। ठीक है, इधर आओ, यही चीज इसने बोला, इट ऑपरेट्स अ लॉरी 6 टन कैरिंग कैपेसिटी है, 6 टन की कैरिंग कैपेसिटी है, सिटी ए टू सिटी बी जाता है, 8 4 24
सो पर टन ए टू सिटी बी जा रहा है, मतलब सिटी ए टू सिटी बी जा रहा है तो कितना, ये इतने बता दे 2400 रुपये लेता हूँ, ठीक है। पर टन एंड रुपीज 2200 कितना लेता है जब बी टू ए वापसी आता है, कितना 2200, ठीक है। एंड गुड्स आर आल्सो डिलीवर इन द इंटरमीडिएट, बीच में एक सिटी आती है कोई, तो बीच में एक सिटी आती है कोई, तो सिटी सी, ठीक है। एक तो बीच में कोई सिटी आती है सिटी सी, उसने बोला कि यार एक तो बीच में कोई सिटी आती है सिटी सी, जिसका अगर आप कोई सामान अगर यहाँ पे उतरवाते हो तो नो एक्स्ट्रा चार्जेस आर बिल्ड फॉर अनलोडिंग ऑफ द गुड्स। इसने बोला कि ठीक है, बीच में एक सिटी आती है, मैं वहां पे सामान छोड़ दूंगा, उसका कोई भी अनलोडिंग चार्जेस मैं आपसे नहीं लूंगा। याद रखिएगा, अनलोडिंग चार्जेस सी के प्लेस में अगर मैं बीच में आपसे सामान छोड़ रहा हूँ तो आप ये सोच रहे होंगे कि वहां पे अगर लेबर अनलोड कर रहे हो तो मैं आपसे कोई चार्जेस लूंगा, नहीं, मैं कोई चार्जेस नहीं लूंगा, ठीक है। अनलोडिंग का कोई चार्जेस मैं वहां से नहीं लूंगा। लेकिन एक चीज और बताइएगा कि इन द बिटवीन ऑफ द सिटी नो कंसेशन इज द रेट इज गिवन फॉर रिड्यूस लोड आफ्टर द अनलोडिंग एट इंटरमीडिएट सिटी। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बीच में सामान उतार भी देता हूँ ना, और मैं आपको वापसी फुल्ली डेस्टिनेशन बी पे नहीं लेके जा रहा हूँ, क्या कोई छूट, क्या कोई डिस्काउंट, क्या कोई कंसेशन मिल रहा है? कोई कंसेशन है? नहीं है, नहीं है, कोई भी छूट, कोई भी डिस्काउंट, कोई भी कंसेशन नहीं है। आपका अगर ए टू बी अगर मेरा जा रहा है ना, लॉरी मेरा जो ट्रक जा रहा है ए टू बी, तो अगर आपने सी पर अगर सामान अनलोड भी कर दे तब भी मैं आपसे 2400 लूंगा, आप बी पे अनलोड करेंगे तब भी मैं आपसे क्या है 2400 ही लूंगा। अगर आप बी टू सामान बी टू ए लेकर आ रहे हैं वापसी तो मैं आपसे 2200 ही लूंगा। आपने बीच में सामान सी पे अगर आपने अनलोड भी कर दिया तब भी मैं आपसे 2200 ही लूंगा, क्योंकि मेरी ट्रक तो भाई एंड में ए पर ही जाना है और मेरे को यहाँ सी पे कुछ तो सामान मिलेगा नहीं। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि ना मैं बीच में उस रास्ते से जा रहा हूँ, समझ रहे हो? ये तो किस्मत आपकी अच्छी है कि मैं बीच रास्ते में वहां से जा रहा हूँ, मैं वहां अनलोड कर दूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन किराया पूरा ही लगेगा 2200। ए टू बी तक जा रहा हूँ तो अगर मैं बीच में अगर सामान छोड़ भी दूँ तब भी 2400 ही किराया लगेगा, किराया पूरा लगेगा। देर इज नो कंसेशन एट ऑल, ठीक है। आप बेच सकते हैं सारा सामान सी पे उतरवा दे, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई कंसेशन नहीं दूंगा। यही चीज इसने बोला है। डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 300 किलोमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इज 140 किलोमीटर, ठीक है। ए टू सी का क्या है, 140 किलोमीटर है, ये क्या है पूरा 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। ए टू सी का क्या है 140 किलोमीटर है, तो ऑब्वियसली यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी 160, ठीक है। इधर आ जाओ। इन द मंथ ऑफ जनवरी 12 जनवरी ए टू बी लगी है, मतलब 12 ऐसी जर्नी थी जब वो 12 बार ए टू बी गया। कितना ए टू बी कितनी बार गया 12 बार, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए टू बी गया है तो सिटी ए टू बी, क्या बी सिटी से वापसी नहीं आएगा? क्या सिटी बी से वापसी नहीं आएगा? वापसी आएगा। अगर ये 12 बार वहां पर गया है तो 12 बार वापसी भी आया होगा, ठीक है। 12 बार वापसी भी आया होगा। सिटी ए टू बी अगर 12 बार गया तो बी टू ए भी 12 बार आया होगा, बरोबर है, ठीक है। अब ध्यान समझना, ये कंफ्यूजिंग पार्ट लगता है बच्चों को। नंबर ऑफ जर्नी दे रखे 10 2 2, टोटल जर्नी कितनी है 12। आपको ऊपर बता भी रखा था हिंट के लिए। सर यहाँ तो 14 बन रहे, सर ये 12 क्यों लिख रहे हो? यहां ध्यान से पढ़ो। ए टू बी 10 है, ए टू सी 2 है, सी टू बी 2 है, मतलब क्या हुआ, जो ये हमारा मैप है ना, ये ए टू बी इसने बोला 10 बार तो मैं डायरेक्ट गया, 10 जर्नी ऐसी थी जब मैं डायरेक्टली मैं वहां पर गया, ठीक है। दो जर्नी ऐसी थी जब मेरे को बार बार ना आपने 2 बार क्या है यहाँ बीच में रुकवा दिया, फिर मेरे को 2 बार आप लोगों ने वहां पर लेकर गए। मतलब ऐसा हुआ सी पर मैं ना, ऐसा हुआ था 2 बार रुका था, टोटल 12 जर्नी में से ऐसा हुआ 2 बार कि मेरे को इंटरमीडिएट सिटी बी पर रुकवाया गया। क्या बी पर रुकवाया गया 2 बार, इसलिए 10 बार तो मैं डायरेक्टली ए टू बी गया था, लेकिन 2 जर्नी ऐसी थी जहां मेरे को बीच में रुकवाया गया, तो ए टू सी 2 बार, सी टू बी 2 बार। अब जब बीच में रुकवाया है तो कुछ ना कुछ मेरा जो है मटेरियल रुकवाया होगा, उतरवाया होगा। इधर आ जाओ, कितना है 6 6 4, मतलब क्या हुआ यहां पर, ये आपको साफ पता चल रहा है 2 टन का सर मटेरियल ना सर यहाँ सी पे उतरा है। यहाँ पे 6 टन आप डायरेक्टली लेकर जा रहे हो, 6 टन लेकर आए, ठीक है, यहां तक ए टू सी तक, ठीक है। यहां 2 टन उतारे और 4 टन वापसी लेकर चले गए सी टू बी। क्लियर है ये 6 6 4 का मतलब? क्या ये चीज क्लियर है? 6 6 4, क्या ये चीज क्लियर है? 10 जर्नी पूरी डायरेक्ट थी, 2 जर्नी में हम सी पे रुके थे जहां हमने 2 टन मटेरियल उतारा होगा था, 2 टन इंटू में 6, देन 2 बार इंटू में 4 सी टू बी, ठीक है। वैसी वापसी के वक्त बी टू ए जब डायरेक्ट डायरेक्ट में आया बी टू ए,
8 टन का सामान लेकर आया। B2A 6 बार 6 टन का सामान लेकर आया। B2C 1 टन सामान लेकर, एक जर्नी थी, 6 टन का सामान मैंने अनलोड कर दिया, सारा का सारा सामान मैंने यहीं पर सी पर ही छोड़ दिया। एंड देन C2A मेरा खाली ट्रक आया, लेकिन मैं आपसे पूरा का पूरा 2200 रुपये ही चार्ज करूंगा, ये याद रखिएगा। आपने बीच में सामान उतरवाया, वो मेरे कंसर्न नहीं था। मेरा ट्रक पूरा का पूरा चला, वो 300 किलोमीटर पूरा चला, तो मैं 300 किलोमीटर के अकॉर्डिंगली जो मेरा होता है टन वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली मैं उतना चार्ज करूंगा। याद आ रहा है वेटेड एवरेज, पहला इलेक्ट्रेशन पढ़ा था, जो चार्जेस हम निकालते हैं वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली, एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट निकालेंगे। याद आ रहा है? याद आ रहा है नहीं आ रहा है? वो है। लेकिन तब भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। ठीक है, आराम आराम से चल रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को क्या बता रखा है, और मेंटेनेंस चार्जेस 6 लाख, 1 लाख 12, 1 लाख 20 हजार रिस्पेक्टिवली। रनिंग चार्जेस आपको बता दिया पहले ही, 2,94,000 दे दिया आपको, सीधा वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, इंक्लूडिंग 12,400 इज पेड फॉर द पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग। कहां पर ये थी, 8 टन की ओवरलोडिंग करी हुई थी। क्यों? क्योंकि हमारे तो 6 टन की कैपेसिटी थी, आप तो 2 टन एक्स्ट्रा लेकर गए थे। ओवरलोड जो हमारा पेनल्टी लगा था, तो वो भी तो आपको पेनल्टी जो है आपको पे करना होगा। ठीक है, क्या चीज क्लियर है? आगे देखा, क्या चीज क्लियर है? अब मेरे को एक चीज बताओ, पेनल्टी नॉर्मल है या एबनॉर्मल लॉस है? सर आप मेरे साथ कॉस्टिंग पढ़ के आए हो, कॉस्ट शीट पढ़ा है, मटेरियल कॉस्ट पढ़ा है, ओवरहेड पढ़ा है, एम्प्लॉय कॉस्ट पढ़ा है। ये चीज बताओ, जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? पहले बताओ पेनल्टी क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, क्या ये मेरे कॉस्ट शीट का पार्ट बनता है या कॉस्टिंग P&L अकाउंट में डेबिट करोगे? सर इसको कॉस्टिंग P&L अकाउंट में डेबिट करोगे। मतलब जब मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट बनाऊंगा, ऑपरेशन कॉस्ट बनाऊंगा, जो मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा यहाँ पर, क्या मैं इसको लेके जाऊंगा या माइनस कर दूंगा यहाँ से 12,400? सर इसमें से सर माइनस कर दोगे 12,400। ये चीज याद रखिएगा। पहले एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट लिखा हमने, लिख दिया मेंटेनेंस चार्जेस 1,20,000 लिखा। क्लियर है? पेनल्टी चार्जेस क्या है, वो माइनस होंगे। रनिंग चार्जेस जो आपको दे रखे थे 2,94,000, उसमें से क्या है 12,400 जो है आपकी पेनल्टी कॉस्ट जो है, पेनल्टी चार्जेस माइनस होगी। क्यों? क्योंकि वो है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, वो आपके कॉस्टिंग P&L अकाउंट में डेबिट होते हैं, ना कि आपके कॉस्ट शीट में जाते हैं जब आप मंथली कॉस्ट निकाल रहे होते हैं। ठीक है, ये आपका सीधा का सीधा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी कॉस्ट आ जाएगी, टोटल मंथली कॉस्ट आ गई। ठीक है, इधर आ जाओ। अब ये आपका क्या बोला हुआ है, कमर्शियल टन पर किलोमीटर निकालना है, एब्सोल्यूट टन पर किलोमीटर निकालना है। वो कैसे निकालोगे, हमने ऊपर डिस्कस करा था, हम आपसे पूरा चार्ज कर रहे हैं। तो एक चीज बताओ, एब्सोल्यूट के वक्त तो मेरे को क्या होता है, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट कितने किलोमीटर, यहां पर आओ। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट, जबकि कमर्शियल का मतलब क्या होता है, एवरेज। ठीक है, एग्जैक्ट मेरे को बताओ, ए टू बी कितना किलोमीटर था मेरा, 300 किलोमीटर आई थिंक। A to B मेरा कहना 300 किलोमीटर, 6 टन ट्रेवल करा। ठीक है, ये आई थिंक 140 किलोमीटर था, 6 टन, एंड ये 160 रिमेनिंग था, 4 टन। ठीक है, अब B2A का आया, ठीक है, 300 किलोमीटर था एब्सोल्यूट में, 300 बाय 8 टन। B2A आया 300 किलोमीटर बाय 6 टन। ठीक है, ये क्या आया, B2C आई थिंक ये 160 था, इंटू में 6 टन। ठीक है, ये 140 इंटू में 0 टन, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट। हाँ, तो हमने क्या एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर निकाल लिया था। ठीक है, तो एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर कैसे निकाला था, A to B तक हमारे कितने हमने किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर करा था, 300 किलोमीटर सर हमने क्या है डिस्टेंस कवर करा था, और 6 टन का हमने माल लोड करा था। ठीक है, और कितनी जर्नी थी टोटल, हमारी 10 जर्नी थी। यहाँ हमने डिस्कस कभी रहा था, ये यहाँ पे हमने डिस्कस करा था ना अभी, हियर इट इज। अच्छा, ये एवरेज था। ये रहा 10, 300 किलोमीटर आई थिंक यही डिस्कस कर रहे थे कि 10 जर्नी हमारी 300 किलोमीटर की 6 लोड टन के साथ हुआ, तो हमारा ये आ गया। फिर ये हमने 2 जर्नी हमने करी थी कितने, शायद ये 140 किलोमीटर था, एंड देन 6 टन का 10 हमारा क्या था, C2B हमारा 160 किलोमीटर आया था ना, ये रहा 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था, 140 हमारा A to C था। ठीक है, C2B हमारा 160 हो गया था। ठीक है, C2B कितना था, 160, तो C2B 160, 4 टन के साथ, 5 जर्नी हमारी B2A एग्जैक्ट 300 किलोमीटर के साथ हुआ था, 8 टन के साथ। देन B2A वापसी 300 किलोमीटर के साथ, 6 टन के साथ। B2C हमारा कितना था, 160, 6 टन के साथ। एंड देन B2A सर C2A हमारा कितना था, 140, 0 टन के साथ। ठीक है, ये हमने क्या था, एब्सोल्यूट टन हमने निकाल लिया था। ये रहा 10 जर्नी 300 किलोमीटर, 6
देन 2 जर्नी 140 किलोमीटर 6 टन, 2 जर्नी 160 4 किलोमीटर एग्जैक्टली, जिसको हम बोलते हैं आउटवर्ड जर्नी। एंड रिटर्न जर्नी 5 जर्नी 300 किलोमीटर की 8 टन, 6 जर्नी 300 किलोमीटर की 6 टन के साथ, 1 जर्नी 160 6 टन के साथ, जीरो वाली हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एब्सोल्यूट, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मैट्रिक टन। ठीक है, टन पर किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन पर किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब बारी आती है वेटेड एवरेज की। वेटेड एवरेज से कैसे निकालोगे, जिसको हम कमर्शियल भी बोलते हैं, कमर्शियल टन पर किलोमीटर, या एवरेज बोलते हैं, एवरेज टन पर किलोमीटर। कैसे निकालोगे, उसके लिए सबसे पहले क्या, हम टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस को सर मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एवरेज से। एवरेज, एवरेज जो आपने वेट कैरी करा होगा, एवरेज वेट, जो आपका एवरेज वेट होगा उससे क्या है, हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें एवरेज वेट निकालना होगा, तो एवरेज वेट ये रखा, ये रहा, ये रहा। 10 जर्नी में सर आपने आपने 6 टन लेकर गए थे, तो मतलब क्या हुआ, ये 60 हो गया। 2 में 6 कितने हो गए, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ठीक है, 5 अट्ठे 40, 36, 6 कम 6, ये जीरो है, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब दो बच्चों का डाउट ये था कि सर हमने डिस्टेंस से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करी 300। सर हमारा फॉर्मूला क्या था वेटेड एवरेज का, पहले हमने क्वेश्चन में करा भी था। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे अलग से लेते हैं ना, किलोमीटर जो हमारा आएगा, उसके बाद वेटेड एवरेज जो हमारा टन्स में आएगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेटेड एवरेज आएगा, इन सबका टोटल कर लो, आई थिंक 164 के अराउंड आ जाएगा, देख लेना 164। अब इन तीनों का नंबर ऑफ जर्नी का एवरेज करना है, 10 2 प्लस 14 प्लस 2 कितने हो गए, 10 2 12 प्लस 2 14, 14 5 19, 19 प्लस 6 25, 25 और 1 26। इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें तो हमने कोई टन ही नहीं कैरी करा था, जीरो टन है, तो इसको तो एवरेज में भी हमने नहीं लिया था। तो 26 हमारा आया, 26 से हम टिका करते हैं डिवाइड, 164 डिवाइडेड बाय 26, हमारा आंसर आएगा 6.23। कितना, 6.23 ये रहा। 6.23 ये रहा, 300, हाँ ये रहा वेट ना। टोटल वेट हमारा आ गया 162 का, 162 का हमारा टोटल वेट आ गया। यहाँ 12 इंटू में 6 कैसे करा सर, ये रहा 12 इंटू में 6, इन्होंने क्या कंबाइन ले लिया, इसको मत सोचना ज़्यादा, ये रहा कंबाइन ले लिया इन्होंने। 10 प्लस 2 कितने हो गए 12, 12 इंटू में 6, इन्होंने सीधा कंबाइन ले लिया, 2 इंटू में 4 8, यहाँ पे हो गया। ठीक है, 10 प्लस 2 12, 12 इंटू में 6, ये नहीं है, ये वाला है, 10 2 12 हो गए, 12 इंटू में 6 टन, 2 जर्नी 4 टन की, 5 जर्नी 8 टन की, 6 जर्नी 6 टन की और 1 जर्नी 6 टन की। टोटल हमारा क्या है 162 आ गया। नंबर ऑफ जर्नी थी 126, 26 था, उसको क्या डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज वेट आ जाएगा 6.23। अब जो 6.23 आया है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा टोटल डिस्टेंस से। टोटल डिस्टेंस हमारा ये रहा, 300 किलोमीटर क्या है, 12 ट्रिप थी हमारी, 12 बार हम गए थे, 12 बार हम गए थे 300 किलोमीटर ए टू बी हम 300 किलोमीटर गए थे, कितने बार, 12 बार गए थे। ठीक है, तो 300 किलोमीटर हम क्या वापसी भी आए होंगे 12 बार। ठीक है, 300 किलोमीटर वापसी भी आए होंगे, तो सिंपली वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि 300 किलोमीटर हमने ट्रैवल करा था, कितनी बार, 12 बार, 2 टाइम राउंड ट्रिप थी। ठीक है, तो कितना आया 7200, 7200 को सर आपको क्या एवरेज वेट से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 44,856 आ गया था। ठीक है, ये अभी तक हमने डिस्कस करा था, ये हमने डिस्कस करा था। आई थिंक अब आवाज हमारी क्लियर भी है आपको। अब कुछ नहीं बचा था, हम कॉस्ट ऑलरेडी निकाल चुके थे, एब्सोल्यूट और कमर्शियल टन पर किलोमीटर हम निकाल चुके थे, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकाल चुके, कमर्शियल टन पर किलोमीटर निकाल चुके। सिंपली क्या है, इसको अब डिवाइड करना होगा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से जो हमने निकाला, और कमर्शियल टन किलोमीटर से क्या है हमें डिवाइड करना होगा। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है सर मेरे को बता दो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और लॉस भी बता दो। तो सिंपल वर्ड में पहले तो हम टेकिंग्स लेंगे। टेकिंग्स क्या होगी सर, जो हमने टोटल जर्नी करा था उसने क्या बोलता, सी पर अगर मैं बीच में माल छोड़ूंगा मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो आपसे पूरा का पूरा पैसा लूंगा। ए टू बी अगर मैं जाऊंगा, ए टू बी अगर मैं जाऊंगा तो मैं आपसे 2400 लूंगा, बी टू ए जाऊंगा तो मैं आपसे 2200 रुपये लूंगा। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, मैं अगर बीच में सामान छोड़ भी रहा हूं तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऊपर आओगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर आओगे तो पता चलेगा जब ये ए टू बी डायरेक्ट गया था, ए टू बी डायरेक्ट गया तो कितना टन सामान लेकर गया था, 6 टन। ये ए टू सी गया 6 टन लेके, सी टू बी गया 4 टन लेकर। मतलब क्या हुआ, 10 तो जर्नी ये थी कंप्लीट 6 टन की। जरा इस चीज को जरा ध्यान से समझना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ये मेरी टोटल 10 जर्नी ऐसी थी, 10 जर्नी ऐसी थी जो डायरेक्ट ए टू बी थी, ए टू बी थी कितनी, ए टू बी थी 6 टन के साथ, 6 टन के साथ। ये क्लियर है। अब ए टू बी तो मेरी डायरेक्ट थी, कुछ ऐसी जर्नी थी जब मैं बीच में सामान अनलोड कराता, वो कितनी थी, वो मेरी 2 जर्नी थी, 2 जर्नी थी।
ठीक है, 2 जर्नी थी। जब मैं ए टू सी 6 टन लेकर गया, सी टू बी 4 टन लेकर गया, इसका मतलब है 2 टन सामान मैंने बीच में छोड़ दिया, 2 टन मैंने सामान बीच में छोड़ दिया। अब क्वेश्चन ने ये बोला था कि अगर मैं इंटरमीडिएट सिटी पर अगर कोई सामान छोड़ता हूं, इंटरमीडिएट सिटी पर अगर सामान छोड़ता हूं, तो उसका कोई मैं आपको कंसेशन नहीं दूंगा, अनलोडिंग के मैं चार्जेस नहीं लूंगा, तो मैं कंसेशन भी नहीं दूंगा, नो कंसेशन, नो कंसेशन एट ऑल। मतलब मैं आपसे पूरा 2400 रुपए ही चार्ज करूंगा, मतलब मैं आपसे पूरे 2400 रुपए चार्ज करूंगा, किसका? 6 टन का, 6 टन का मैं आपसे कितना चार्ज करूंगा? 2400 रुपए चार्ज करूंगा। मेरे को मतलब नहीं है, आपने 2 टन यहाँ पे छोड़ दिया, उसके बाद बाकी की जो 2 जर्नी करी थी उसमें बस 4 टन ले गए थे, इट डजेंट मैटर, मैं आपसे 6 टन का पैसा लूंगा 2400। तो मतलब क्या हुआ, 10 जर्नी जो पूरी कंप्लीट करी थी 6 टन के साथ, तो 2 जर्नी के मैं 6 टन के ही पैसे लूंगा। ये मेरे को मतलब नहीं है कि आपने 2 टन आपने सी पर रुकवा दिया था, जिसकी वजह से आपने 4 टन बी पर आपने फाइनल डेस्टिनेशन जो थी, फाइनल डेस्टिनेशन थी, वहां पर आपने ओनली 4 टन लिखाया। मेरे को उससे कोई मत नहीं है। जब मैं यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करा था, जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करा था, तो उस समय मेरे पास टोटल 6 टन का आपने माल दिया था, तो मैं 6 टन की अकॉर्डिंगली आपसे पैसे चार्ज करूंगा। यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि 10 + 2 टोटल 12 ट्रिप थी, 6 टन का सामान लेकर गया था, 2400 रुपए के हिसाब से लिख दिया। उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी अगर आओगे, B2A वापसी आया था, डायरेक्टली B2A आया, 5 और 6 कितने हो गए? 11 हो गए। 11 जर्नी, 5 में से 5 जर्नी तो 8 टन की थी, और 6 जर्नी की थी 6 टन की थी। एक जर्नी ऐसी थी जहां सी पर आपने 6 टन का 6 टन माल सारा का सारा उतार दिया, और C2A वापसी आते वक्त 0। उसने बोला मेरे को मतलब नहीं है कि फाइनल डेस्टिनेशन के वक्त आपने 0 मटेरियल लेकर गए, मैं तो ये देखूंगा स्टार्टिंग के वक्त मेरे पास कितना मटेरियल था, मैं उसके अकॉर्डिंगली चार्ज करूंगा। अगर इंटरमीडिएट सिटी में बीच पर अगर आप बीच में अगर पूरा का पूरा मटेरियल अगर उतरवा भी देते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 6 टन मैं यहाँ से लेकर गया था, 6 के 6 टन आपने क्या है सी पर रुकवा दिए, सारे के सारे 6 टन रुकवा दिए, और यहाँ कितने गए? 0 पहुंचे। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बी से अगर मैं 6 टन लेके गया था और आपने सी पे सारा उतरवा दिया, ए पर मैं खाली पहुंचा हूं, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे पूरे पैसे चार्ज करूंगा तो करूंगा। तो ये रहा 5 8 टन के 2200, 6 + 1 6 टन के 2200, 6 + 1 कहां से आया? ये यहां पर आया, 6 + 1 6 टन के थे। ठीक है, चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, ये आ गया। अब मंथली रनिंग कॉस्ट कितनी थी? 3,42,000, वो माइनस करा, ये कहां पर आया? ये हमने ऊपर निकाला था। ठीक है, 3,42,000। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 11,200। लेकिन इन हैंड प्रॉफिट कितना है? वहां से क्या पेनल्टी माइनस कर दोगे, तो ये 12,400 की पेनल्टी माइनस कर दोगे, नेट लॉस आ गया आपका 1,200। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, होटल वाला इंडस्ट्री का ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये भी ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है आई थिंक। ये रहा, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। सुनो, आपके मैंने ऑलमोस्ट सारे करा दिए, बस वाला करा दिया, स्टूडेंट ने करा दिया, कमर्शियल वाला करा दिया, होटल वाला करा दिया, पेशेंट वाला भी नंबर ऑफ बेड के अकॉर्डिंगली ऐसी होता है, नंबर ऑफ बेड के अकॉर्डिंगली आप पेशेंट पे आप ले लेते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो उसका क्वेश्चन का मेरे को ये होमवर्क है, इसके बाद के इलस्ट्रेशन ये वाला जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, CU यूनिट वाला ये आपका होमवर्क रहेगा। ये मेरे को बताना कि अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को बताना, मैं इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। ठीक है, अगर कुछ स्पेसिफिक अगर 1-2 बच्चों का डाउट आएगा तो 1-on-1 कॉल पे भी ले लूंगा, ना तो व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट पे, व्हाट्सएप पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसको भी अच्छा लगे वीडियो। कमेंट करें कि आपको क्या वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके ऊपर कमेंट करें, जितने ज़्यादा बच्चों के कमेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंगली मैं बना दूंगा वीडियो। इधर आ जाओ, इसमें भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं वैसे, तो ये भी होमवर्क में जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर आपने स्टूडेंट वाला जो क्वेश्चन करा था ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। आई थिंक यही है ना। कहाँ गया, कहाँ गया? इलस्ट्रेशन 7 ही तो करे थे। हाँ, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 7। मिनट, इलस्ट्रेशन नंबर 6 करवाया मैंने अभी आपको, नहीं करवाया ना? हाँ, तो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर लो। ठीक है, इधर आओ। आपको क्या बोल रखा है? कंपनी रन्स अ हॉलीडे होम, क्या एक हॉलीडे होम रन करता है? वो आपका वाला पेशेंट वाला होमवर्क में रहेगा, कोई डाउट होगा तो मेरे को बताना। अ कंपनी रन्स अ हॉलीडे होम, फॉर दिस पर्पस इट वाज हायर्ड इन अ बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। आपका क्या है, एक बिल्डिंग रेंट पे लिया 10,000 पर मंथ विद 5% टोटल टेकिंग, मतलब कमीशन लेता है टेकिंग का। टेकिंग का क्या है, कमीशन लेगा कितना? 5%। टेकिंग मान लो एक्स, तो एक्स का क्या है, 5% लेता है। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? तो मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, टेकिंग निकालनी होगी, जैसे ऊपर करा था। 3 टाइप के रूम है, आपको क्या है, सिंगल रूम है, डबल रूम है, ट्रिपल रूम है। आपको नंबर दे दिया कि 100
100, 50 एंड 30। ऑक्यूपेंसी परसेंटेज दे रखे 100, 80 एंड 60। मतलब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या है ऑक्यूपाइड रूम निकालना होगा, कितने एक्चुअल में ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो 100 का तो 100 रहेंगे, और 80% 50 का कितना होगा, 8 पंजे 40, 40 रहेंगे, और 6 से 18, आई थिंक 18 आएगा इसका, चेक कर लेना, 18 आएगा, ठीक है, 80 आएगा, 18, 18 आएगा, 18, 18, 18 आएगा ऑक्यूपाइड, ओके। अब इसकी बात करें तो द रेंट ऑफ एन डबल रूम स्वीट इज टू बी फिक्स एट 2.5 टाइम्स ऑफ द सिंगल रूम। मतलब ये जो रूम का है ना, इसका 2.5 टाइम्स है। अगर सिंगल रूम का किराया रेंट, अगर मैं सिंगल रूम का अगर मैं रेंट अगर मैं लेता हूँ एक्स, अगर मेरा इसका रूम का किराया एक्स है, तो इसका किराया कितना होगा 2.5x, ठीक है। एंड दैट ऑफ ट्रिपल रूम स्वीट एज ए ट्वाइस ऑफ द डबल रूम। अब इसके रूम का ट्वाइस है, ट्वाइस है तो कैसे करो, 2.5 का ट्वाइस करो, 2.5x का इंटू में 2, तो ये आ गया 5x आ गया। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 100x की टेकिंग है, और 40 दूनी 80, और ये शायद आई थिंक 100 होगा, 100 ही होगा ऑब्वियसली। 40 इंटू में 2.5 कितना होगा 100, ठीक है। 80, ओ 80 कह रहा हूँ, 18, 18 इंटू में 2.5 इंटू में 2, 5x हो गया था। तो 5 इंटू में 18 कितना होगा, 5 इंटू में 18 90x। सिंपल वर्ड में ये कहना चाहता है, जब मेरे 40 रूम ऑक्यूपाइड होते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू 100 रूम ऑफ सिंगल बेड, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू 100 रूम ऑफ सिंगल बेड। और वैसे ही अगर मेरे 18 रूम जब ऑक्यूपाइड होते हैं ट्रिपल बेड के, विच इज इक्विवेलेंट टू 90 रूम ऑफ द सिंगल बेड, 19 रूम ऑफ सिंगल बेड। अगर मेरे 18 ट्रिपल बेड के जब ऑक्यूपाइड होते हैं, तो मेरे इक्विवेलेंट टेकिंग्स आती है 90 बेड ऑफ सिंगल बेड। अगर सिंगल मेरे कमरे अगर 90 ऑक्यूपाइड होंगे ना, तो वो जब जाके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं कितने, जब मेरे 18 ऑक्यूपाइड होते हैं ट्रिपल बेड। वैसे ही 40 बेड जब मेरे डबल बेड के ऑक्यूपाइड होते हैं, तो वो इक्वल रहते हैं 100 रूम के सिंगल बेड के बराबर के, और 100 का तो 100 ही रहता। तो ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में बात कर लिया। अब बहुत आसान है, बेसिकली सर आपको क्या यहाँ पे ना कॉस्ट दे रखी है, स्टाफ सैलरी देखे, रूम अटेंडेंट की सैलरी देखे, रिपेयर एंड से लॉन्ड्री देखा, इंटीरियर डेकोरेशन सैंडरीज दे रखी है। सिंपल वर्ड में क्या है, सारे के सारे आपको क्या कॉस्ट दे रखी है, आपको क्या करना है, ये सारा का सारा कॉस्ट ऐड कर लेना, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें प्रॉफिट दे रखा 20% ऑफ टेकिंग का ऑब्वियसली, तो एक्स का 0.2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0.2x, जो हमने करा था आई थिंक ऊपर एक इलस्ट्रेशन देखकर आए हैं, ठीक है। ये तो चाहो तो आप भी कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 10,000, तो ये किराया, ये रेंट है, ये भी आप क्या है एक्सपेंस ऐड कर लेना। ये सारा का सारा जब आप एक्सपेंस ऐड कर लोगे, ये देख रहे हो इक्विवेलेंट रूम्स मैंने निकाला था, वही इन्होंने निकाला है, ठीक है। 100 रूम्स 360 डेज के लिए 100% की ऑक्यूपेंसी की 36,000। 50 रूम्स का क्या है 80% ऑक्यूपेंसी रेट था, 360 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 14,400। इसको क्या फिर मल्टीप्लाई करा 2.5 से, तो हमारा क्या इक्विवेलेंट रूम आ गया था, याद है 2.5 टाइम्स हमारा किराया होता है, तो 2.5 से क्या मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। वैसे ही 30 रूम से 60% ऑक्यूपेंसी रेट के साथ 360 डेज है, 6,400 आया, ठीक है। अब इसको क्या है 5 से मल्टीप्लाई करा जैसे हमने ऊपर करा था, ठीक है। तो क्या है 32,400 क्या है, और ऑक्यूपेंसी रोक इक्विवेलेंट यहाँ क्या है, हमने क्या है बस सिंपली 360 से मल्टीप्लाई नहीं करा है इसको। अगर 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरे साल का आ जाएगा, ठीक है, ये पूरे साल का आ जाएगा। 360 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कहीं लिखा होगा 360, हमें पर एनम की कॉस्ट निकालनी होगी ना, ये रहा। अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, एंड में लिखा हुआ था, ये लाइन हमारी रह गई थी। प्रोवाइड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ टेकिंग, तो हमने क्या बात करी थी, एक्स का 0.2, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, 360 डेज इन अ ईयर लोगे तो ऑब्वियसली हमने पर डे का यहाँ पे निकाला था, उसको 360 से मल्टीप्लाई करके आप अपना निकाल लोगे, ठीक है। 36,000 हमारा भी यही आएगा ऑब्वियसली। 360 का 100, 360 इंटू में 100, 36,000, 360 इंटू में 90 हमारा कर लेना, आपका वो आंसर आ जाएगा, ये रहा, यही आएगा 32,400, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ यार, लो यार 32,400, ठीक है। तो ये आगे 32,400 आ गया। अब क्या है, आपको एक स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट बनानी, सिंपल वर्ड में होटल में हमारा कोई फॉर्मेट तो आईसीआई ने दिया नहीं, तो आप ही सिंपली ऐसे सारे के सारे कॉस्ट सर आप लिख कर आ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आप डायरेक्टली कॉस्ट ऐसी डायरेक्टली पूरा का पूरा लिख कर आ सकते हो, ठीक है। ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया 25,21,000, लेकिन आपको एक बिल्डिंग का किराया बोल रखा था 10,000 पर मंथ, 12 पर मंथ में हम जाते साथ में 5% ऑफ टोटल टेकिंग का हम लेते हैं, तो ये आपको ऐसे लिख लेना कि आपका 1,20,000 प्लस में क्या करोगे 5% ऑन टोटल टेकिंग, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब जो ये टोटल कॉस्ट है, अब आपको क्या प्रॉफिट चार्ज करना है, तो प्रॉफिट क्या बोला था, एक्स बोला था, तो प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कहीं ले रखा होगा शायद, ये आपका आ गया 26,41,40,000, हीरा 26,41,000, ठीक है, 26,41,000 आया। उसमें ऐड क्या करोगे 5% ऑफ टेकिंग 0.05x,
प्लस में 0.2x, ठीक है, तो 26,41,000 प्लस में कितना आया 0.25x इक्वल टू क्या होगा टोटल टेकिंग के, ये टोटल टेकिंग के बराबर होगा। ये टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट अभी आपने निकाला, ये आपका कमीशन था जो आप बिल्डिंग पे दे रहे हो, ये आपका प्रॉफिट मार्जिन था। तो ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपका कितना होता है, सेल्स के बराबर होता है, जिसको हम टेकिंग्स बोलते हैं, टेकिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स के बराबर आया 0.25x, एक्स की वैल्यू आ गई 35,21,333, ठीक है। जो 35,21,333 आई है, आप उसको क्या है, आपको क्या है 1,04,000 से डिवाइड कर दोगे, 1,04,400 डिवाइड कर दोगे, जो रूम था इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट रूम ये रहा, ये नथिंग बट इन सबका टोटल था 1,04,400, इन तीनों का टोटल जो हमने अपनी वर्किंग में भी निकाला है। ये 36,000 लिख देता हूँ यार, वरना बच्चों के डाउट आएंगे, सर आपने बताया भी नहीं। 6 6 12 और 2 14, कहाँ से लगाए, 1 3 3 और 1 10, 1,04,400, ठीक है। इससे क्या करोगे आप, डिवाइड कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका टोटल कॉस्ट आ गई, ये टोटल टेकिंग आ गई, टोटल टेकिंग आई है। अब इसको क्या है, डिवाइड करना होगा इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम से 1,04,400 से। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपका रेट आ गया, ये क्या है, सिंगल रूम का रेट आ गया, क्या सिंगल रूम का रेट आ गया, सिंगल रूम का रेट आ गया, ठीक है, ठीक है। ये सिंगल रूम का रेट है। अब डबल रूम का रेट कैसा आएगा, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करके, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करा 84.33, ठीक है। अब इसको क्या है 2 से मल्टीप्लाई करके आप क्या ट्रिपल बेड का रूम का रेट ला सकते हो, या इस 33.73 को सीधा 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। इन्होंने 5 से मल्टीप्लाई करके दिखाया है, आप वो करके दिखा सकते हो, या 2.2 से मल्टीप्लाई 2 गुना कर दो, जो उन्होंने लिखा था, जो मर्जी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ईजी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। 7th क्वेश्चन में से सर 7th भी इलस्ट्रेशन सेम ही, अगर आप देखोगे तो 80% इक्विपेसी रेट है, ये 80% आपको बोल रखा है, ये आप कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें भी इक्विवेलेंट फुल रूम आपको निकाल रखा है, इक्विवेलेंट फुल रूम निकाल रखा है, तो इक्विवेलेंट ऊपर की तरह ही बनेगा, एक मैंने करा दिया, ये वाला आप कर लेना, इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं, ठीक है। ये पेशेंट वाला आपको दे रखा है, ये पेशेंट वाला एक है, तो ये आप पढ़ लेना। इसमें किराए पे बेड लेकर आए थे, तो किराए पे बेड लेकर आए थे, तो उसको भी ऐड कर लेना, ठीक है। नहीं होगा तो मेरे को बता देना। ये रहा, नंबर ऑफ बेड्स लेकर आए थे, ठीक है, जो नंबर ऑफ बेड्स हमारे एग्जिस्टिंग है, एक्स्ट्रा बेड की हमें रिक्वायरमेंट थी, तो 750 क्या है, ये बस एक ऐड करा है, ठीक है। जो हमारे एक्स्ट्रा बेड की रिक्वायरमेंट थी ना, वो हमने क्या है ऐड करा है, ठीक है। जैसे क्या होता था, हम जैसे हम क्या था, बस का एग्जाम्पल करे थे, नंबर ऑफ सीट होता था, नंबर ऑफ सीट होता था, ठीक है। वैसे ही अब हमने होटल का करा था, नंबर ऑफ रूम्स था, नंबर ऑफ रूम्स था, उसको मल्टीप्लाई करा 360 डेज से पूरे साल भर के लिए। वैसे ही यहाँ पर भी करा है कि यहाँ पे जो है 35 बेड हमारे 150 दिन के लिए थे, 25 बेड 80 डेज के लिए थे, और हमने कुछ एक्स्ट्रा बेड मंगाए थे 750, तो वो हमने बस ऐड कर लिया, और कुछ नहीं है। सीधा का सीधा एक्सपेंस आप ऐड कर लेना और हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ। हम्म, एक काम करता हूँ, मैं ना आपको एक फॉर्मेट करवा देता हूँ। ये ना मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया था, आई थिंक ये क्वेश्चन आया नहीं है, आगे है एक फॉर्मेट, ये देख लो, ठीक है। एक ना ये क्वेश्चन है इंश्योरेंस सेक्टर का, ये ना आप आगे जब रिवीजन करोगे तो ये ना आपको एक फॉर्मेट दिखेगा, और ना इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ना ये जब क्वेश्चन आया था ना, तो आईसीआई ने ना यही एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ना उन्होंने मांगा था कि क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट में मेरे को बताओ कितना खर्चा आया। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट है पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, सेल्स सपोर्ट चार्जेस, ठीक है। इससे क्या आएगा, टोटल ऑफ ए प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स आ गया, ठीक है, ये आ गया टोटल है। उसके अलावा ऑपरेशन के कुछ खर्चे होते हैं, तो पॉलिसी इंश्योरेंस कॉस्ट हो गया, पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट, क्लेम्स एंड मैनेजमेंट कॉस्ट, टोटल बी। एंड देन आईटी कॉस्ट में आईटी कॉस्ट ही रहेगी, आईटी कॉस्ट जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ओनली रिपेयर एंड मेंटेनेंस रहती है, वैसे आईटी कॉस्ट में आईटी कॉस्ट रहेगी। सर ये किस सेक्टर की बात करें, सर हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की, इसलिए आगे आप जाओगे तो इंश्योरेंस सेक्टर का एक क्वेश्चन है, बस एक ही क्वेश्चन है आई थिंक इलस्ट्रेशन में, तो कर लेना। ये स्पेसिफिक फॉर्मेट है, सिंपली सर आपको क्या है कि आपसे बस पूछा हुआ था, आई थिंक मैं निकाल देता हूँ, अदरवाइज उसका भी तुम क्वेरी लेकर आओगे, पक्की बात है। हाँ ये रहा, ये देख रहे हो, ये आपको क्या है ना, आपसे क्या है, ये ना आपसे पूछ रखा है, द कंपनी हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या है ड्यूरिंग द ईयर, आपसे क्या ये एक्सपेंसेस खर्चे पूछ रखे हैं। आपसे क्या बोला गया है कि कैलकुलेट करना है प्रोफेशनल प्रोटेक्शन पॉलिसी इनटू द 4 मेन एक्टिविटी, मार्केटिंग, ऑपरेशन, आईटी एंड सपोर्ट एंड फंक्शन में। मतलब क्या है, आपको मार्केटिंग, ऑपरेशन, आईटी कॉस्ट एंड सपोर्ट फंक्शन में आपको क्या है डिवाइड करना है। जैसे मैंने बताया था मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट में कौन सा था, पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस, कहाँ लिखा हुआ है सर, ये हमारे
नोटबुक में, कॉन्सेप्ट बुक में हमने लिखा हुआ था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट में कौन कौन से खर्चे आते हैं, पॉलिसी डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस। एग्जैक्टली सर वही एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, और ये मैं नहीं, आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिसी डेवलपमेंट, सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस, और अपना कौन सा था, और भी है कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग में यहाँ पर होगा, ये रहा कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। तो आपको तीनों के तीनों एक्सपेंसेस आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। आईटी कॉस्ट को आईटी कॉस्ट में ले जाना, यहाँ पर आईटी कॉस्ट को एग्जैक्टली आईटी कॉस्ट में ले जाना, ठीक है, ठीक है। और अभी ऑपरेशन की बात करूँ तो ऑपरेशन का हमें यहाँ पे दे रखा होगा पॉलिसी इंश्योरेंस, पॉलिसी सर्विसिंग, क्लेम्स मैनेजमेंट, और ये वाला जो है हमारा ऑपरेशन वाला है, सपोर्ट फंक्शन वाला। ये चारों के चारों सपोर्ट फंक्शन वाले हैं, ठीक है। तो एक बार ना ये फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये एक बार फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो जिसके पास नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस केवल आपको क्या है, अगर आपको फॉर्मेट पता था तो उस फॉर्मेट में बस वो वैल्यू डालनी थी, एग्जैक्ट नेम के साथ लिखा हुआ था कि सपोर्ट एंड फंक्शन में भी अगर आप देखोगे तो कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक लिखा हुआ है, फैसिलिटी कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको दे रखा है, वही एग्जैक्टली सर नेम के साथ आ रखा था। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ओनली एंड ओनली एमसीक्यू पर्पज के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं था। नंबर ऑफ पॉलिसीज आपको दे रखी होगी तो कॉस्ट पर पॉलिसी आ जाएगी, वैसे इस क्वेश्चन में था। नंबर ऑफ पॉलिसी आपको दे रखी थी, आई थिंक ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया था 26,03,600। आपको नंबर ऑफ पॉलिसी दे रखी थी, नंबर ऑफ पॉलिसी 528 दे रखी है, इसे डिवाइड करा तो क्या आ गया, कॉस्ट पर पॉलिसी आ गया, कॉस्ट पर पॉलिसी आ गया था। तो ये आपका हो गया था क्वेश्चन, इसमें कुछ था ही नहीं। आप बाकी क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करना और मेरे को बताओ सर अगर कोई भी आपका डाउट होता है। वैसे तो डाउट आना नहीं चाहिए, डिटेल में पढ़ रखे हैं तो सब कुछ है। अगर फिर भी डाउट आता तो मेरे को बताना, ठीक है। वीडियो बना दी जाएगी, और अगर कुछ एक दो स्पेसिफिक बच्चों का डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और खुशी से पढ़ें मजे से। बाय बाय।